जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हिंदी में जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना था वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। अगर आपने अभी भी ठीक से नहीं पढ़ाई की हुई है, कोई बुक नहीं है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। घटना चक्र लगभग सारी चीज़ें, सारे चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे। पीडीएफ आपको हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक का जो भी पढ़ाया जाता है यूट्यूब पे, वो फ्री में शेयर हो जाता है। जीएसएन करंट वॉरियर के चैनल पे आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ कवर करेंगे। कोई और भी इंपॉर्टेंट बुक में अगर चीज़ें होंगी तो वहाँ से भी हम लोग देख लेंगे। देखिए, इसमें सिर्फ प्लेन क्वेश्चन आंसर नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों के लिए अंडरलाइन किया हुआ है। तो बड़े अच्छे तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। पीडीएफ को आप लोग देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द। तो ये असूर्यम पश्या या असूर्य पश्या, दोनों ही शब्द बिल्कुल ठीक है। तो देखिए यहाँ ये लिखा भी हुआ है कि ज्ञातव्य हो कि असूर्यम पश्या या असूर्य पश्या दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पर जो भी लिखा होगा वो आप समझ जाइएगा। अब यहाँ विदुषी भी लिखा हुआ है। तो देखिए, जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह से जानती हो उसे हम लोग कहते हैं विदुषी। विद्वान है तो उसके स्त्रीलिंग विदुषी। जो स्त्री शास्त्र की ज्ञाता हो उसे हम क्या बोलेंगे? शास्त्रज्ञा। और ज्ञ का अर्थ यहाँ पर जानने से होता है, ज्ञान से होता है। तो शास्त्रों का ज्ञान जो रखी हुई है वो क्या है? शास्त्रज्ञा। अगला देखिए, अज्ञ का क्या अर्थ है? अज्ञ का अर्थ है जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे हम कहते हैं अज्ञ। ज्ञ का अर्थ यहाँ पर जानने से है, नॉलेज से है। ये चीज़ समझिएगा। जो कुछ भी ना जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो तो उसे सर्वज्ञ कहेंगे। और जो बहुत थोड़ा जानता हो तो अल्प, अल्प का अर्थ होता है थोड़े के लिए। तो जो थोड़ा जानता हो उसके लिए बोलेंगे अल्पज्ञ। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? स्वावलंबी। और देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ है आत्मनिर्भरी। आत्मनिर्भरी जो है ये गलत वर्तनी है, सही वर्तनी हो जाएगा आत्मनिर्भर। तो अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है स्वावलंबी। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? देखिए यहाँ पर दो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो तौला या नापा ना जा सके उसे भी हम अप्रमेय बोलते हैं, क्योंकि जिसे तौला या नापा जा सके उसे प्रमेय बोलते हैं। और जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे भी हम अप्रमेय बोलते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, उसे हम क्या बोलेंगे? देखिए, जब भी इच्छा रखने वाला, जब भी हम किसी इंसान की बात करेंगे, आगे बहुत सारे इस तरह के शब्द आपको मिलता जुलता नजर आएगा, तो वहाँ पे ऊ की मात्रा ऐसे सामने लग जाती है। जैसे जिगीषु। जिगीषु का अर्थ है किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। किसी पर प्राप्त करने की इच्छा का नाम नहीं है जिगीषु। जो किसी पर प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जो मनुष्य है उससे हम बोलते हैं जिगीषु। और किसी चीज़ को जानने की जो इच्छा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? जिज्ञासा। तो जो भी जानने की इच्छा रखने वाला इंसान होगा उसे हम क्या बोलेंगे? जिज्ञासु। जो जीत लिया गया हो उसे हम लोग बोलते हैं विजीत। विजीत का अर्थ है कि जिसे जीत लिया गया हो। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, देखिए फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा असूर्यम पश्या या फिर असूर्य पश्या। इसे आप लोग कम से कम 5 बार 6 बार अपने हाथ से जरूर लिख लीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अब यहाँ देखिए, ये भी वही है। स्त्री के वश में रहने वाले को क्या बोलते हैं? स्त्रैण। ये याद रखिएगा। जो जल्दी रोका या हटाया ना जा सके उसके लिए हम कहते हैं दुर्निवार। दूर यहाँ पर उपसर्ग है। दूर का अर्थ होता है कठिनाई, दुर्गम। उसके लिए दुर्गम, गम जाने के लिए, दुर यानी कि ऐसा कोई मार्ग जो बहुत कठिन हो, जहाँ से आप जा नहीं सकते, तो उसे हम क्या बोलते हैं? दुर्गम। अब यहाँ पर लिखा है दुर्निवार या फिर दुर्निवार्य, इसे भी हम बोल सकते हैं जो जल्दी रोका या हटाया ना जा सके। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें कुछ शर्तें दी रहती हैं, उसके हिसाब से आपको कार्य करना है। तो संविदा वही होता है, संविदा। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, देखिए जिसकी पहले से कोई आशा नहीं है वो अप्रत्याशित है। और इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रत्याशित। ये यहाँ विलोम लिखा हुआ है। तो प्रत्याशित का अप्रत्याशित, जिसकी पहले से कोई आशा हो उसे हम बोलते हैं प्रत्याशित। अब देखिए, एक शब्द है आशातीत। तो इस तरीके के भी शब्द आएंगे आपके पास। ई की मात्रा लग के अंतिम में तीत, इस तरह से। इसका मतलब है कि वो उससे भी ज़्यादा, तो आशा से भी अधिक, जो आशा से अधिक हो उसे हम क्या बोलते हैं? आशातीत। और ऐसी बात जिससे कार्य पूर्ण होने की उम्मीद जगे उसे हम कहते हैं आशाजनक, सेटिस्फैक्ट्री। और जिसकी पहले से कोई आशा हो उसे कहते हैं प्रत्याशित।
अब देखिए प्रशासनिक शब्दावली जो मेंस में आरओ के आपको लिखना होता है, उसमें ये इंपॉर्टेंट एक यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उससे मिलता जुलता। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, इसके लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जिसे हम लोग बोलते हैं। बाकी अधिनियम को क्या बोलते हैं? एक्ट या स्टैच्यूट। अधियाचना रिक्विजिशन, और अधिसूचना जो जारी की जाती है उसे हम नोटिफिकेशन बोलते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोषित पतिका। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, प्रोषित पतिका बोलते हैं। अब हमें थोड़ा सा डिटेल देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डायग्राम बना दिया है ताकि आपको एक आइडिया लगे। प्रवत्स्य पतिका, प्रवत्स्यत पतिका, इनका अर्थ होता है कि जिनका पति परदेश जाने को, देखिए एरोप्लेन है, पति जो है एरोप्लेन में बैठ के परदेश जाने वाले हैं, और ये बात से ही, उस बात से ही ये दुखी हैं। तो अब यहाँ पर आप पढ़िए, वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश जाने को है, ठीक है, मतलब जो गया है वो तो अभी हमने पढ़ लिया, प्रोषित पतिका है। और वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को है और जो उसके वियोग की कल्पना से ही दुखी हो, उसे हम बोलते हैं प्रवत्स्यत पतिका। क्या बोलते हैं? प्रवत्स्यत पतिका। जैसे ही ये शब्द आपके सामने आएगा तुरंत पेन निकालिएगा और इसको 5 बार लिख लीजिएगा। अब देखिए ऊपर हमने एक शब्द देखा था नवोढ़ा, इसका क्या अर्थ है? नई ब्याही हुई स्त्री को हम बोलते हैं नवोढ़ा। पैर से सिर तक के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आपाद मस्तक। पैर से सिर तक के लिए एक शब्द हो जाएगा आपाद मस्तक। अनुचित बात करने के लिए आग्रह करने वाला, इसके लिए क्या हो जाएगा? दुराग्रही। दुराग्रही है, क्यों? क्योंकि अनुचित बात के लिए आग्रह कर रहा है, वो दुराग्रही हो गया। और अनुचित बात के लिए अड़ना, इसे हम बोलते हैं दुराग्रह। दुराग्रह जो है वो ये मतलब हो गया कि आप अड़ गए हैं अनुचित बात करने के लिए, और अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला उस व्यक्ति को हम कहेंगे दुराग्रही। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, तो देखिए वो हमने पहले भी समझा था, दुर उपसर्ग का प्रयोग करिए निवार के लिए, निवार से निवारण, तो जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से हो उसे हम बोलेंगे दुर्निवार्य, दुर्निवार। और दुर्निवार्य वो भी हमने देखा था ऊपर। कान के नीचे लटका हुआ, लटकता हुआ कोमल भाग, उसे हम क्या बोलते हैं? कर्णपाली। और कर्णफूल क्या होता है? कान में पहनने वाला एक आभूषण होता है, उसे हम बोलते हैं कर्णफूल। इसलिए मैंने यहाँ पर अंडर आप थोड़ा सा गोला बना दिया है आप लोगों के लिए। जो पान करने योग्य नहीं है, पान करने योग्य मतलब पीने योग्य नहीं है, ऐसे समझ लीजिए, तो वो हो जाएगा अपेय। और पेय का क्या हो जाएगा? जैसे शीतल पेय जल, मतलब ठंडा पीने लायक जल। इस तरह से आप पकड़िएगा चीज़ों को। विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पेय। जो भक्षण करने योग्य न हो उसे हम बोलते हैं अभक्ष्य। जो बुरा या अहितकर है उसे हम बोलते हैं अपथ्य। अपथ्य ऐसे समझिए, जो बुरा या अहितकर जो है खाने के लिए भी होता है, कि जो आप रास्ते में ले जा रहे हैं या खाने पीने के लिए चीज़ है और वो बुरा अहितकर है, नुकसान हो जाएगा, उसके लिए आपका हो जाता है अपथ्य। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मेंस में पूछा गया है आरओ 2017 के। जंगल की आग को क्या बोलते हैं? दावानल। देखिए अनल हम लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची में। अनल का अर्थ होता है आग के लिए, अनिल का अर्थ होता है वायु के लिए। तो अनल जो है यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, दावानल यानी जंगल में लगी हुई आग, आगे की सोचने वाला, अग्रगामी नहीं, गामी में ये जो गम है, ये गमन, ये चलने से होता है, जो आगे आगे चलता है वो होता है अग्रगामी। क्योंकि गम यहाँ पे जो गामी है वो गमन शब्द से आया हुआ है, लेकिन आगे की सोच रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? अग्र सोची। समुद्र की आग को क्या बोलेंगे? बड़वानल, या बड़वाग्नि भी बोल सकते हैं, क्योंकि अग्नि और अनल दोनों किसके पर्यायवाची हैं? आग के। पेट की आग क्या बोलते हैं? जठराग्नि, ये याद रखिएगा। जो बहुत बोलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाचाल। वाचाल का अर्थ होता है बहुत बोलने वाला, वक्ता नहीं, वक्ता तो होता है जो बोल रहा है, और वाचाल जो बहुत अधिक बोल रहा है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? जो एकदम चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? मूक। कहते हैं ना, मूक दर्शक बनकर लोग खड़े थे वहाँ पर, सारी चीज़ें हो रही थी, घटनाएं घटित हो रही थी, लेकिन लोग मुंह बंद करके चुपचाप तमाशा देख रहे थे, बैठ खड़े थे, तो वो मूक दर्शी हो गए। उनके सामने चीज़ें घटित हो रही थी और वो मूकदर्शी थे। और उल्टा विलोम क्या हो जाएगा? वाचाल। जो बोलता हो उसके लिए कहते हैं वक्ता। जो किसी विषय, किसी खास विशेष विषय पर बोलता हो, विषय विशेष पर बोलता हो, उसे हम प्रवक्ता कहते हैं। लेक्चरार, लेक्चरार हम कहते हैं ना कि हिस्ट्री के लेक्चरार हैं, इतिहास के प्रवक्ता हैं, बायोलॉजी के प्रवक्ता हैं, जीव विज्ञान के प्रवक्ता हैं, क्योंकि वो किसी विषय विशेष पर
वो बोलते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज है उस डोमेन का। और जो खर की तरह तेज हो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रखर। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए दुर्भेद्य। आ गया दूर उपसर्ग के साथ भेद्य, जिसे भेदा जा सके, और दूर उपसर्ग के साथ आ गया तो दुर्भेद्य। लेकिन यहाँ आपसे बोल रहा है कि जो भेदा या तोड़ा ना जा सके तो उसके लिए अभेद्य। जब न के अर्थ में होगा कि इम्पॉसिबल है तो अ उपसर्ग। अब यही होता कि जो मुश्किल से भेदा या तोड़ा जा सके तब हो जाता दुर्भेद्य। जो आसानी से तोड़ा जा सके भेद्य हो जाएगा। देखिए, जो कठिनाई से भेदा जा सके उसके लिए दुर्भेद्य, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए अभेद्य, जो अनुभव करने योग्य है वो संविद्य। संवेद्य क्या बोलेंगे? संवेद्य। और भोग को क्या बोलते हैं? नैवेद्य। इसलिए बहुत सारी मिठाइयों की दुकान नैवेद्यम, इस तरह से रेस्टोरेंट के नाम होते हैं बहुत सारे। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसके लिए आप क्या बोलते हैं? स्थावर। स्थावर का अर्थ होता है इमूवेबल। इमूवेबल एसेट होता है आपकी, जैसे घर है, घर को तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं, वो अचल संपत्ति है, तो इमूवेबल है, तो वो स्थावर है, एक जगह रहने वाला, स्थाई। जंगम मूवेबल, इसीलिए स्थावर का जंगम पढ़ते हैं हम लोग। आगे भी देख लेते हैं। जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है उसे हम बोलते हैं सदावर्त। याद रखिएगा। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसके लिए भी अजात शत्रु। अपना मंतव्य साधने वाला, मतलब सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, अपना मतलब पूरा कर रहा है, तो स्वार्थी इंसान है वो तो। धर्मार्थी, सत्यार्थी और परमार्थी कहाँ से हो जाएगा? जिसका उच्चारण न किया गया हो, अनुच्चारित। जिसका उच्चारण किया गया हो, उच्चारित। उच्चारित इसका विलोम शब्द हो जाएगा। वाक्यांश और उनके लिए प्रयोग शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन करना है। जो स्त्री अभिनय करे उसे हम बोलते हैं अभिनेत्री। जो व्याकरण जानता हो उसे हम व्याकरणिक या व्याकरण ये बोलते हैं। ठीक है, व्याकरण बोलते हैं, व्याकरणिक नहीं व्याकरण बोलते हैं। आँखों से परे, प्रत्यक्ष आँखों से परे है, और ये गलत है। आँखों से परे प्रत्यक्ष थोड़ी होगा, आँखों से परे के लिए परोक्ष। जो आँखों के सामने घटित हो रहा है वो तो प्रत्यक्ष, या फिर देखिए जो आँखों के सामने घटित हो रहा है वो प्रत्यक्ष है, लेकिन जो आँखों से परे है उसके लिए या तो परोक्ष शब्द प्रयोग करिए, परोक्ष, या फिर अप्रत्यक्ष। ये हैं विलोम शब्द किसके? प्रत्यक्ष के। और लौट कर आया हुआ उसको कहते हैं प्रत्यागत। अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से वाक्यांशों के लिए प्रयुक्त होता है जिसका विवाह न हुआ हो, इसलिए परिणय सूत्र में जो बंधा हुआ है वो परिणीत। तो जो विवाह जिसका न हुआ हो वो अपरिणीत। विलोम क्या हो जाएगा? परिणीत। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? बिल्कुल, दूर उपसर्ग है, और निवारण दूर करना, जिसे दूर करना कठिन हो, और जिसे जीत पाना कठिन हो दुर्जय। दूर उपसर्ग फिर से आ गया। उपसर्ग और प्रत्यय अगर आपने ठीक से पढ़ लिया है तो बहुत सारे शब्द निर्माण आप सीख जाएंगे। युद्ध की इच्छा रखने वाला, देखिए मैंने कहा ना कि ऊ की मात्रा आएगी युयुत्सु, और जो युद्ध में लिप्त है वो युद्धरत। युद्ध में रत, युद्ध में लिप्त, उसके लिए हम कहेंगे युद्धरत। और युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए क्या बोलेंगे? युयुत्सु। जो युद्ध करता है वो तो योद्धा हो गए। तैरने या पार होने का जो इच्छुक है, वो व्यक्ति जो इच्छुक है, देखिए तितीर्षु, ये आप हर जगह देख रहे होंगे ऊ की मात्रा लग रही है, और जो तैरने की इच्छा हो जाएगी वो तितीर्षा कहलाएगी। तैरने की जो इच्छा है वो तितीर्षा, और तैर या पार करने का ये होने का जो इच्छुक व्यक्ति है वो तितीर्षु कहलाता है। जो तैर कर पार करने वाला है वो तैराक होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, विस्थापित। विस्थापित वही होता है एक जगह से दूसरी जगह कर दिया गया हो। संस्थापित विशेषण है जिसका अर्थ निर्मित, बैठा हुआ तथा संचित होता है, ये बात याद रखिएगा। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा दुर्भी संधि कहलाती है। और किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली जो योजना है वो दुर्भियोजन कहलाता है। जिसका या जिससे पार पाना बहुत कठिन हो इसको कहते हैं दुर्ति क्रम, और जिसके पार पहुंचना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्धिगम। सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या है? प्रत्युत्तर। सिंपल, प्रत्युत्तर। सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द होता है प्रत्युत्तर। आगे देखते हैं। एक के पीछे एक क्रम को क्या कहेंगे हम लोग? उत्तरोत्तर।
ये सब इंपॉर्टेंट इसलिए आप लोगों के लिए थोड़ा सा अंडरलाइन हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया गया है। खोज करने वाला अन्वेषक कहलाता है, डिस्कवरर, और अन्वेषण डिस्कवरी। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, वाग्दत्ता। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें चारों अलग अलग शब्द हैं, वागदान, वाग्विदग्ध, वाग्बद्ध और वाग्दत्ता। अब हम अच्छे से देखते हैं। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है वो हो जाएगी वाग्दत्ता, यानी ये वह कन्या है जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है। कन्या का विवाह कर देने का जो वचन है उस देखिए कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की जो रस्म है उसको वागदान कहते हैं। जैसे कोई वो कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो तो वो तो वाग्दत्ता हो गई, लेकिन वचन देते समय ये जो वचन की रस्म निभाई जा रही है इसे वागदान कहते हैं। मौन अथवा वचनबद्ध को वाग्बद्ध कहते हैं और वाक्चतुर को वाग्विदग्ध कहते हैं। मदिरा पीने का प्याला उसे चषक कहते हैं और चश्म तो नेत्र या आँख का पर्यायवाची है। जो स्त्री के वशीभूत है हमने पहले भी देखा है, स्त्री के वश में रहने वाला स्त्रैण। तो यहाँ तक आप लोग पीडीएफ को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट लगा आप लोगों के लिए हाईलाइट कर दिया गया है। थोड़ा सा रिसर्च टाइप मटेरियल आपको नज़र आएगा, ये आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। पर्यायवाची शब्द इसके बाद हम लोग देखेंगे। विलोम शब्द हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसके बाद पर्यायवाची, और उसके बाद फिर हम लोग तत्सम तद्भव, फिर विशेषण विशेष्य, और आखिरी में व्याकरण को ध्यान में रखते हुए वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, इस पर हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों को हिंदी में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। वैसे भी टारगेट 60 में 60 है, तो 60 में 60 लाया जा सकता है। अगर आप 57, 58, 59 भी स्कोर करते हैं तो वाकई आपकी मेहनत सफल हो जाती है हिंदी जैसे सब्जेक्ट में। बाकी फिर जीएस में आप जितना ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं वो आपके लिए सोने पे सुहागा साबित होता है। कोई भी चीज़ पूछना हो, देखिए इस समय जो 4-5 सीरीज़ है, एक मैप वाली वो भी कंप्लीट होगी, हिंदी की सीरीज़ उसे भी अच्छे से देख लीजिएगा। आरओ के प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए जो अभी हाल ही में सीरीज़ स्टार्ट किया गया है उसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और बाकी जो भी चीज़ें करंट अफेयर जो कराया जाएगा, ये चारों चीज़ों को आप लोग प्लीज़ अच्छे से देख लीजिएगा। इसके अलावा जो भी हो पाएगा, ये घातक सीरीज़ है जो आज से स्टार्ट हुआ है, कल से स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद करंट अफेयर। तो ये चारों चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, सीरीज़ कंप्लीट होगी, आपको बहुत फ़ायदा होगा। बाकी बीच में और भी सब्जेक्ट को उठाने की पढ़ाने की कोशिश होगी, टाइम परमिट होता है तो आप लोगों को बताया जाएगा। उसके बाद फिर आरओ अच्छे से दीजिए। पीसीएस के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, पीसीएस के लिए मेंस के लिए हम लोग लग जाएंगे आरओ के तुरंत बाद। 2.5 महीने का समय है, सिर्फ प्रीलिम्स में समय नहीं देंगे। आरओ के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, प्रीलिम्स के लिए तैयारी हो रही है, तो मेंस के लिए हम लोग अच्छे तरीके से लगेंगे और उसमें आपको प्री और मेंस दोनों का फ़ायदा होगा। फिर आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखेंगे। बीपीएससी के लिए भी आप लोग बताइएगा, ज़रूरत पड़ेगी तो बीपीएससी के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी है साथ में, और आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। भविष्य में इस चैनल से जुड़े हुए हज़ारों लोगों का सिलेक्शन होगा, 1000 और उससे भी अधिक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो बस अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले पार्ट में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में हम लोगों ने 35 सवाल देख लिए थे। घटना चक्र में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं आरओ एआरओ के और बाकी किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम के, तो हम लोग सॉल्यूशन के साथ अच्छे तरीके से देख रहे हैं। और पीडीएफ जो है वो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, वो आप लोगों को मिल जाएगा वहाँ ग्रुप में, तो वहाँ से आप लोग उसे रख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो जोता बोया ना गया हो उसके लिए एक शब्द हम क्या यूज़ करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं अकृषित। जो जोता या बोया न गया हो उसके लिए अकृषित शब्द का हम प्रयोग करते हैं। जहाँ तक बात है ऊसर का, तो जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती है उसे हम लोग ऊसर कहते हैं। तो ऊसर को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, बंजर के नाम से बोल सकते हैं कि अनुपजाऊ भूमि है। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा कि उपजाऊ भूमि है, फर्टाइल है, और बंजर का हो जाएगा बैरन लैंड है। सब कुछ खाने वाला, जो सब कुछ खाने वाला है, तो सर्व हमेशा सब कुछ आप याद रखिएगा कि सर्व जो शब्द है वो सभी जगह सब कुछ इस तरह से शब्द के लिए प्रयोग में आता है। तो सर्वाहारी हो जाएगा। सर्वाहारी का मतलब क्या हो गया, जो सब कुछ खाने वाला है। लेकिन यहाँ देखिए क्या लिखा है, सर्वहारी। तो यहाँ पर इसका जो वर्तनी है वो सही नहीं है, सर्वाहारी होता तो हमारा ऑप्शन बी होता।
और बाकी सर्वभक्षी सर्वग्राही ये होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन है वो उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। तो जो सब कुछ ग्रहण करता है उसे हम लोग कहते हैं सर्वग्राही, और जो सब कुछ भक्षण करने वाला है उसके लिए एक शब्द है सर्वभक्षी। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, इस वाक्यांश के लिए क्या एक शब्द है? समावर्तन। उसे हम लोग समावर्तन बोलते हैं। और गुरुकुल में एक बात ध्यान ये दीजिएगा कि र पे यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा नहीं है बल्कि छोटी ऊ की मात्रा है, इसीलिए उसे गुरुकुल कहते हैं। प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा? जो भी पक्ष की पहली तिथि है वो हो जाएगी आपकी प्रतिपदा। इसमें दो तीन चीजें हैं, उसको देख लीजिए। जो पक्ष की पहली तिथि है उसे तो हम प्रतिपदा कहते हैं। मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि, जो 11वां दिन है, उसे हम बोलते हैं एकादशी, तथा मास की 30वीं तिथि या शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि उसे हम लोग कहते हैं पूर्णिमा। कनिष्ठिका जो सबसे छोटी उंगली है कनिष्ठिका, और मध्यमा के बीच की उंगली को हम लोग क्या बोलते हैं? अनामिका। तो जैसे मान लीजिए कि इस तरह से है हाथ, ठीक है, तो ये मान लीजिए कि ये अंगूठा है तो अंगुष्ठिका, उसके बाद ये क्या हो गया आपका? तर्जनी, ये आपका हो गया मध्यमा, ये आपका हो गया अनामिका, जिस रिंग फिंगर जिसमें कहते हैं, जिसमें अंगूठी पहनते हैं, और ये सबसे छोटी उंगली आपकी हो गई कनिष्ठिका। जिसके पेट में माँ ने रस्सी को ही हम बोलते हैं दाम, रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं दामोदर। दाम धन उदर, दाम हो गई रस्सी, उदर के साथ यहाँ बंधी हुई है तो ये हो गया दामोदर। और ये कृष्ण जी के लिए ये शब्द प्रयोग में आता है क्योंकि माँ यशोदा जी ने उन्हें एक बार उनके नटखटपन के लिए रस्सी से उनके पेट को बांधने की कोशिश की थी, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली थी क्योंकि रस्सी हर बार छोटी पड़ जा रही थी। पीछे पीछे चलने वाले के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए, चलने वाला जब चलने की बात आती है तो वो गमन से उसका अर्थ निकलता है, तो गम शब्द हमें कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। या फिर चलने के लिए चर भी होता है, जैसे रात्रि में विचरण करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? निशाचर। तो अनुचर बोल सकते हैं, पीछे पीछे के लिए अनुचर, पीछे पीछे के लिए अनु हो गया, जो बाद में है उसके लिए भी अनु हो गया, तो पीछे पीछे चलने वाले के लिए शब्द है अनुचर, और या फिर आप बोल सकते हैं अनुगामी। इसीलिए इसका आंसर जो है वो ए और बी दोनों दिया गया है। जिसकी कोई कीमत ना हो सके या जिसकी कोई कीमत ना लगा सके वो तो अमूल्य है, और बहुमूल्य का मतलब जिसका बहुत ज़्यादा कीमत हो, ठीक है, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसके लिए बहुमूल्य का हम प्रयोग करते हैं। और मूल्य के आगे यहाँ पे अ लगा हुआ है, अ उपसर्ग, इसका मतलब ये क्या हो गया कि नहीं के अर्थ में, कि आप नहीं लगा सकते इसका मूल्य क्योंकि इतना ज़्यादा बेशकीमती है। और बहुमूल्य है तो बहुत ज़्यादा इसका मूल्य होगा। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, इसके लिए कौन सा एक शब्द हो जाएगा? मिताहारी। अब कम आप खर्च करते हैं तो उसके लिए आपको मित व्यय कहा जाता है। मित व्यय मतलब कम खर्च, मित व्ययी कम खर्च करने वाला। तो उसी तरीके से मिताहारी यानी जो नपा तुला थोड़ा भोजन करने वाला है। और यहाँ पे देखिए मित व्यय, जैसा कि हम लोगों ने बात किया, तो उसका विलोम शब्द हो जाता है अपव्यय। कम या नपा तुला खर्च करने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है? मितव्ययी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, उसके लिए एक शब्द होता है अंतेवासी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे हम लोग कहते हैं मर्माहत। जो अपने पद से हटाया गया है वो हो जाता है पदच्युत। और यहाँ पर हाँ, अब देखिए आगे, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा, स्पृहा का अर्थ होता है कोई इच्छा या फिर कामना, तो जिसे किसी वस्तु की इच्छा नहीं है, स्पृहा नहीं है, कामना नहीं है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? यहाँ पर देखिए निस्प्रिय भी होगा और निष्प्रिय भी होगा। संधि अगर आप थोड़ा सा भी जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि निष्प्रिय और निष्प्रिय दोनों हो सकता है। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वो अप्रत्याशित। अगर आशा है पहले से, जिसकी पूर्व से कोई आशा होगी तो प्रत्याशित। ये प्रत्याशित और अप्रत्याशित एक दूसरे के विलोम शब्द हो जाएंगे। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य के लिए एक शब्द नारद, क्योंकि नारद जी हमेशा कहा जाता था कि देवताओं की बात फिर वो वहाँ पहुँचा देते थे असुर लोक में, और असुरों की बात देवताओं तक, तो नारद कहा भी जाता था कि झगड़ा लगाने वाला मनुष्य है। महल के भीतरी भाग को हम क्या बोलते हैं? अंतःपुर।
याद रखिएगा, जो क्षीण न हो सके उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होता है? अक्षय। क्योंकि क्षय का मतलब ही होता है जो क्षीण हो जाए, और अ उपसर्ग यहाँ लगा दीजिए तो अक्षय का अर्थ हो जाएगा जो क्षीण न हो सके। उसी तरीके से जो मिट न सके वो अमिट, और जिसका अंत न हो वो अनंत। जिसके सिर पर चंद्र हो वो हो जाएंगे चंद्रशेखर, क्योंकि शेखर जो है वो चंद्रमा के लिए आपने प्रयोग कर लिया। अशेखर चंद्रशेखर। जो चक्र को धारण करता है वो चक्रधर। अब देखिए, ये चंद्र ग्रहण भी आपको पता है, चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण ही होता है वो। इसी तरीके से सूर्य ग्रहण के भी ऊपर हो जाएगा बात। जिसके हृदय में ममता न हो वो निर्मम। जिसके हृदय में ममता न हो उसे हम निर्मम बोलते हैं, और जिसके हृदय में क्षमा न हो वो हो जाएगा निर्दय। देखिए फिर ये क्वेश्चन है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक उपयुक्त शब्द हो जाएगा निर्मम। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? तो वो अक्षत कहलाता है। अक्षत का प्रयोग किया जाता है रोरी के साथ में। तिलक लगाने में प्रयोग किया जाने वाला अन्न अक्षत होता है, चावल ही होता है, वो छोटे छोटे दाने होते हैं। जौ का प्रयोग हवन सामग्री में करते हैं, इसलिए यहाँ पे जौ आंसर नहीं, अक्षत होगा। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसे हम लोग बोलते हैं अंत्यज। ये बात याद रखिएगा। अंडज का अर्थ क्या है? देखिए, ज का अर्थ यहाँ पर हो जाता है जन्म लेने से। पंकज, पंकज जो है वो आपका कमल का पर्यायवाची है। क्यों? क्योंकि पंक का अर्थ होता है कीचड़ और ज का अर्थ होता है पैदा होना। तो जो कीचड़ में उत्पन्न होता है, कीचड़ में खिलता है, वो क्या हो गया आपका? कमल। उसी तरीके से यहाँ पर अंडज, अंडज का मतलब हो गया अंडे से उत्पन्न जो हुआ है वो अंडज। जिसे छूना मना हो अथवा जो छूने योग्य न हो उसके लिए अछूत शब्द का प्रयोग करते हैं। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। जिसका उपचार न हो सके। देखिए, जब भी आपके पास न के अर्थ में कि हो ही नहीं सकता, असंभव, असंभव जैसा अगर कुछ शब्द प्रतीत हो रहा है तो हमेशा अ उपसर्ग के साथ जाइएगा। शब्द के पहले अगर अ लगा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि वो असंभव है, नहीं हो सकता है, इस अर्थ में आपको समझना है। तो साध्य का अर्थ हो जाएगा किसी चीज को ठीक करना, किसी चीज को दूर करना, मतलब उपचार करना। अब जिसका उपचार नहीं हो पाएगा उसे आप बोलेंगे असाध्य। और अगर जिसकी सहायता कठिनाई से किया जा सके, जिसका उपचार कठिनाई से किया जा सके, उसके लिए कहेंगे आप दुसाध्य। दु यहाँ पर जो उपसर्ग है वो आ जाएगा। जिसका उपचार श्रम से हो सके वो श्रम साध्य, जबकि साधना से जो रहित है, जिसके पास साधना नहीं है, उस साधना की कमी है, वो हो जाएगा साधनाहीन। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को हम क्या बोलते हैं? वीर प्रसू। और वीर स्त्री को हम क्या बोलते हैं? वीरांगना। पुत्र, अच्छा, पुत्र को जन्म देने वाली के लिए एक शब्द पुत्रवती। और वीर बहुरी किसके लिए एक शब्द होता है? वीर बहू के लिए। तो वीर बहू का अर्थ हो जाएगा वीर बहुरी। एक बात याद रखिए, अच्छा यहाँ पे चलिए, ये वीरहणी और वीरहिणी है दो शब्द, तो वीरहणी नहीं होता है, वीरहिणी होता है। जब हम लोग शुद्ध शुद्ध शब्द पढ़ेंगे वर्तनी, तो वहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिलेगा। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या हो जाता है? धीरोदात्त। ये इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द हो जाएगा धीरोदात्त। लेकिन इसमें और भी शब्द हैं, वो भी आपको पढ़ना है। धीरोदत्त का अर्थ क्या हो जाएगा? शूरवीर है किंतु अभिमानी नायक है। और शूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक, उसके लिए धीर ललित शब्द का हम प्रयोग करते हैं। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, उसे हम लोग कहते हैं प्रोषित पतिका। जिस स्त्री का पति विदेश चला गया हो उसे हम बोलते हैं प्रोषित पतिका। और विरह, विरह का अर्थ होता है दुख में, दुख होता है, तो विरह में जलने वाली स्त्री के लिए हम बोलते हैं विरह विदग्धा। विरह विदग्धा, ये बात याद रखिएगा। और वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है, उसके लिए हम लोग वियोगिनी या वीरहिणी बोलते हैं।
तो वीरहणी नहीं वीरहिणी बोलते हैं, याद रखिएगा। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे हम लोग पाथेय कहते हैं। और स्वल्पाहार नाम से ही लग रहा है स्वयं के लिए वह आहार जो थोड़ा या कम हो उसे हम लोग बोलते हैं स्वल्पाहार। ये बात याद रखिएगा। आधी रात का समय क्या कहलाता है? निशीथ। बाकी देखिए रात के तो चारों पर्यायवाची हैं, निशीथ भी आप पर्यायवाची शब्द में पढ़ेंगे कि रात के लिए, रात्रि के लिए हम लोग प्रयोग में लाते हैं, लेकिन उसका जो और एग्जैक्ट मीनिंग है वो है आधी रात का जो समय होता है उसे हम लोग निशीथ कहते हैं। बाकी शर्वरी, निशा, विभावरी ये सब कोई, रैन, रात्रि, ये सब रात की ही पर्यायवाची शब्द हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे हम लोग बोलते हैं अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द है अकिंचन। किंचित का अर्थ होता है कुछ अथवा थोड़ा, ये बात याद रखिएगा। जबकि आकुंचन का अर्थ होता है सिमटना। अलभ्य किसे बोलते हैं? जिसे प्राप्त न किया जा सके वो अलभ्य। जिसके पास कुछ ना हो वो अकिंचन। देखिए यहाँ बार बार ये शब्द रिपीट हुआ है। जिसे बुलाया न गया हो वो अनाहुत। इसका विलोम क्या हो जाएगा? आहूत। जिसे बुलाया गया है, आहूत का अनाहुत आप पढ़ते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला उसे हम लोग बोलते हैं मुमुक्षु। इसीलिए जैसे वाराणसी में भी मुमुक्षु भवन है, इस तरह के कहीं भी आप देखेंगे अगर मुमुक्षु भवन लिखा हुआ है तो इसका मतलब वहाँ पर वो लोग अब आ रहे हैं अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में होंगे और उन्हें मोक्ष की अभिलाषा है, तो इसलिए हम ये शब्द का प्रयोग करते हैं मुमुक्षु। काम से मुक्ति वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? मुक्ति कामी। जो काम से मुक्त है, काम का अर्थ यहाँ पर क्या है? मोमाया काम। काम से मुक्ति वाले व्यक्ति को कहते हैं मुक्ति कामी। मोक्ष की कामना करने वाला व्यक्ति मुमुक्षु, अभी हमने ऊपर देख लिया। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य। हवन में जलाने वाली लकड़ी को हम क्या बोलते हैं? समीधा। दिशाएं जिनका वस्त्र हो, देखिए ये मतलब होता है सीधे सीधे दिगंबर का। दिगंबर शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, दिक धन अंबर। अंबर का अर्थ यहाँ पर वस्त्र है और दिक यहाँ पर दिशाएं हैं। तो दिशाएं जिनका वस्त्र हैं उन्हें किसी कृत्रिम वस्त्र की आवश्यकता नहीं है, आर्टिफिशियल क्लोथ्स की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने दिशाओं को ही अपना वस्त्र मान लिया है, इसीलिए ये दिगंबर कहलाते हैं। तो बहुत सारे दिगंबर जो जैन मुनि हैं आप उन्हें नग्न अवस्था में भी देखते हैं, वो इसलिए देखते हैं क्योंकि उन्होंने अपने वस्त्र जो है वो दिशाओं को ही मान लिया है। विश्वंभर जो यहाँ पर शब्द है विश्वंभर, ये भगवान विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। पैगंबर जो है वो दूत को कहते हैं। और दिक्पाल का अर्थ क्या होता है? दिक्पाल, तो यानी दिशा का स्वामी होना। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कानीन। वन में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? दावाग्नि। ये बात याद रखनिएगा। समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द है बड़वाग्नि। विरह की आग के लिए एक शब्द है विराग्नि। पेट की आग के लिए जठराग्नि। इसलिए पिछले वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा है। पेट की अग्नि के लिए एक शब्द क्या है? जठराग्नि। और बड़वाग्नि क्या है? समुद्र में लगी हुई आग। जो युद्ध में स्थिर है वो है युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाला है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शाश्वत। इसका विलोम क्या हो जाएगा? क्षणिक। अनवरत जो है वो लगातार शब्द के लिए हम लोग प्रयोग में लाते हैं। और शाश्वत जो हमेशा से चला रहा हो, और क्षणिक जो क्षण भर के लिए हो, और जो क्षण में खत्म हो जाए उसके लिए हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में क्या पढ़ते हैं? क्षण भंगुर। अब देखिए यहाँ पर जिसे कोई रोक न सके वो अप्रतिहत। अप्रतिहत जो शब्द है वो इसमें प्रयोग में आता है कि जिसे कोई रोक न सके। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वो विपत्निक, और अगर साथ होंगी तो सपत्निक। तो स का जो यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग है वो होता है साथ के लिए। सपत्निक यानी कि जिसकी पत्नी साथ है। जिसकी पत्नी नहीं है साथ वो वी उपसर्ग लग के अलग होने की अर्थ में प्रयोग में आएगा तो विपत्निक हो जाएगा। विधुर किसे कहते हैं? जिसकी पत्नी मर गई हो। किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को बोलते हैं वियोगी। जिसकी पत्नी न हो उसे अपत्निक। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे हम लोग बोलते हैं अपत या फिर पत्रहीन। पत्र पत्ते के लिए हो गया, पत्ता रहित हो गया क्योंकि उस पत्ते के
उस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं, इसलिए हम उसे प्रयोग में ला सकते हैं पत्रहीन, और अपत भी बोलते हैं। और गिरा हुआ जो पत्ता होता है उसके लिए हम वो शब्द प्रयोग करते हैं प्रपण। याद रखिएगा, गिरे हुए पत्ते को हम बोलते हैं प्रपण। तैरने की इच्छा को हम क्या बोलते हैं? तितिर्षा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द क्या होता है? हौदा। हौदा बोलते हैं उसे, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ 2-3 चीज़ हम लोग और पढ़ लेते हैं। घोड़े की पीठ पर रखने की गद्दी को कहते हैं जीन। घोड़े आदि की पीठ पर कसने की जीन को कहते हैं काठी। जिसे युद्ध के समय पहना जाता है वो बख्तर या बख्तर दोनों कहलाता है, ठीक है। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके वो अप्रमेय, पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था। जो मापा ना जा सके वो अपरिमेय या फिर अपरिमित, दोनों शब्द होगा। अपरिमित या अपरिमेय दोनों का अर्थ होता है जो मापा न जा सके। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके वो अप्रमेय। उपनिवेश से संबंध हो जिसका वो औपनिवेशिक। उपन्यास से संबंध हो जिसका वो औपन्यासिक। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए औपनिवेशिक शब्द का प्रयोग हो गया। जिसका संबंध उपन्यास से हो वो औपन्यासिक कहलाता है। इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्य पश्या। देखिए पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था, तो जो स्त्री सूर्य को भी ना देख पाए, क्यों नहीं देख पा रही है? क्योंकि वो रण निवास में, जो रानी का निवास है उसमें बहुत कड़े पर्दे में रहती है। तो इतने कड़े पर्दे में रहती है कि वो स्त्री, वो रानी, वो स्त्री देख ही नहीं पा रही है सूर्य को। तो इसलिए असूर्य पश्या या असूर्यम पश्या दोनों कहते हैं। रण निवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है ये शब्द। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, देखिए अभी हमने ऊपर देखा असूर्य पश्या, या फिर पिछले वीडियो में हमने देखा था असूर्यम पश्या भी बोलते हैं। जो सूर्य न देखे ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? सूर्य पश्या, असूर्य पश्या। दूसरे के गुण में दोष निकालना ये कहलाता है असूया। असूया का अर्थ होता है कि दूसरे के गुण में भी दोष निकाला जा रहा है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए क्या शब्द कहलाता है? रिक्त। आपको उत्तराधिकारी के रूप में जो संपत्ति प्राप्त हुई है उसे रिक्त कहते हैं, याद रखिएगा इस बात को। जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी गई हो उसे हम धरोहर कहते हैं। किसी के मरने के पूर्व उसी के द्वारा किसी को अपनी संपत्ति का वारिस घोषित करना, उत्तराधिकारी घोषित करना, वो कहलाता है वसीयत। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर कहलाती है। गिरा हुआ पत्ता, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या हो जाता है? पतित। गिरा हुआ, जो जमीन पर गिरा या लुढ़का हुआ हो उसे हम कहते हैं लुंठित। अच्छा यहाँ देखिए, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयंसेवक। स्वयंसेवक क्या होता है? जो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करता हो। उसको आपने फोर्स नहीं किया है, उसे आपने बाध्य नहीं किया है दूसरों की मदद करने के लिए। वो अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से दूसरों की सेवा करना चाह रहा हो, तो इसलिए वो स्वयंसेवक है। और बिना वेतन के काम करने वाले को तो हम लोग अवैतनिक कहते हैं। वैतनिक जो वेतन पे काम करता है, अवैतनिक जो बिना वेतन के काम करता है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? कृतार्थ। और कृतज्ञ का उल्टा क्या होता है? कृतघ्न। तो लगभग ये 93 क्वेश्चन है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। और इसके बाद हम लोग कल जो अगला वीडियो आएगा वो इसके बाद से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग यहाँ तक अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद इसकी PDF जो है वो आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 2 वीडियो में आप लोग इतने सारे क्वेश्चंस देख लिए, और लास्ट तक अगर 3-4 वीडियोस अभी आप लोग और देख लीजिएगा और पढ़ लेंगे तो आप यकीन मानिए कि यहाँ से तो 10 नंबर आपका गलत होना नहीं है। अब बहुत टफ पेपर बन गया, ऐसा शब्द वो बना देंगे कि कोई सुना ही ना हो, तो फिर वो बात अलग है, फिर वो आपको परेशान होने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। वो कंपटीशन में कोई मेरिट वगैरह नहीं बनाता है, जब बिल्कुल भी नहीं आएगा। हर चीज़ की देखिए एक लिमिट होती है, अगर उस लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश किया जाएगा पेपर में तो जाहिर सी बात है कि वो क्वेश्चन छोड़ने वाले ही जैसी बात हो जाती है। आप उससे बचिए, वो निगेटिव मार्किंग के लिए किया जाता है ताकि उसमें फंस के लोग गलती कर दें। तो ऐसी चीज़ों से बचना है आपको। और ये विलोम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देख लीजिएगा। इसके बाद फिर हम लोग आगे दूसरे शब्दों के साथ शुरू करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो 50 सबसे अच्छे शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आज हम लोग देखेंगे। इसके बाद एक और ऐसा लेक्चर आएगा जिसमें टॉप 40 या टॉप 50 जो और बचे हुए अच्छे शब्द हैं वो भी हम लोग देख लेंगे।
तो ये वो शब्द हैं, इनको अच्छे से करिएगा प्रैक्टिस आप लोग, ताकि अगर पेपर थोड़ा सा भी टफ बनता है तो इस तरह के हर एक चैप्टर में से जो अच्छे शब्द हैं वो आप लोग अलग से नोट कीजिएगा, और पेपर अगर टफ बनेगा तो भी आप लोग उसको अच्छे से वहाँ पर मार्क्स ला सकते हैं। इस बात की पूरी कोशिश करनी है और बिल्कुल आएगा। सारे लेक्चर्स देख जाइएगा और नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ सारी शेयर कर दी जाती है ग्रुप में। जो लोग अभी तक ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लीजिएगा जीएसएन करंट वॉरियर का। आप खुद देख लीजिएगा, पेपर कितना भी अच्छा आएगा, आपके 55, 56, 58, 60 मार्क्स भी आप स्कोर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला शब्द से स्टार्ट करते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द क्या है? असूर्यम पश्या या असूर्य पश्या, दोनों ही शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं। स्त्री के वश में रहने वाले को क्या बोलते हैं? स्त्रैण। वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी कि विदेश गया हो उसे हम क्या कहते हैं? उस स्त्री को कहते हैं प्रोषित पतिका। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को है और उसके वियोग की कल्पना से वह दुखी है तो वो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रवत्स्यत पतिका। प्रवत्स्यत पतिका। ये सब प्रैक्टिस करेगा इन शब्दों को। जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है उसे सदावर्त कहते हैं। जिससे पार पाना बहुत कठिन हो, दुर्ति क्रम। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, वागदत्ता। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की जो रस्म है उसे कहते हैं वागदान। मदिरा पीने का प्याला चक्षक कहलाता है। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी उसे हम लोग समावर्तन कहते हैं। उस समारोह को गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी कहलाता है। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है धीरोदात्त। शूरवीर किंतु अभिमानी नायक को हम कहते हैं धीरोदत्त। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य। जिसे कोई न रोक सके वो अप्रतिहत कहलाता है। दूसरे के गुण में दोष निकालना, देखिए इस तरह का एक मिलता जुलता शब्द आगे देखेंगे, इसलिए अभी ये ध्यान दीजिए क्या लिखा है। दूसरे के गुण में दोष निकालना असूया कहलाता है। जिसे वश में करना दुष्कर हो, बहुत कठिन हो, दुर्दम्य। वह जिसकी अब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों, आप्त काम। जान से मारने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिघांसा। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द होता है प्रत्युत्पन्न मति। लौटकर अपने स्थान पर आना प्रत्यावर्तन कहलाता है। जो उचित हो या उपयुक्त हो उसे हम समीचीन कहते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके या जिसे पता नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो, उसे हम कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। किसी का हाथ ग्रहण किया जाना अर्थात विवाह करना पाणी ग्रहण कहलाता है। शब्द की गति से अधिक तेज, सुपरसोनिक, वो हो जाता है अतिस्वन। पर्वत के पास की भूमि जो तराई क्षेत्र होता है उसे कहते हैं उपत्यका। और उपत्यका का विलोम क्या होगा? जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। किसानों को सरकार द्वारा दिया जाने वाला जो ऋण है वो तकावी कहलाता है। घुटने तक बाह वाला यानी जिसकी बाहें बहुत अधिक लंबी हो उसे हम कहते हैं अजानुबाहु। जिस प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को क्या बोलते हैं? प्रियमवदा। एक दूसरे पर आश्रित होना क्या कहलाता है? अन्योन्याश्रित। दूसरे के दोष खोजने वाला, देखिए दूसरे के दोष खोजने वाले को कहेंगे छिद्रान्वेषी, और दूसरे के गुण में दोष खोजने वाला या दूसरे के गुण में दोष खोजना असूया कहलाता है। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो अविरा कहलाती है, और जिस स्त्री के पुत्र या पति हो उसे पुरंधरी कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उससे हम अध्युड़ा कहते हैं। सफ़ेद रंग के कमल को कहते हैं पुंडरिक। जिसे वश में करना कठिन हो दुर्धर्ष। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए खग्रास कहलाता है। जिसका दमन करना कठिन हो दुराधर्ष कहलाता है। जल्दी समझ में ना आने वाला दुरूह। जो जूठा न हो अनुच्छिष्ट। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो स्थानापन्न। जिससे किसी प्रकार की हानि न हो निरापद कहलाता है। जिसने ऋण चुका दिया हो उऋण कहलाता है। जिसके सिर पर बाल न हो खलवाट। जो निवारण करने योग्य हो प्रतिवाय।
जो पुरुष कायर या कुत्सित है, कायर या कुत्सित है, उसे हम कापुरुष कहते हैं। बिना हल जोते उगने वाली फसल को कहते हैं अकृष्ट पच्या। ये प्रैक्टिस करिएगा इन शब्दों को। जो घबराने वाला न हो, अकातर। वह सेना जिसमें बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सिपाही हों, अक्षौहिणी कहलाता है। ऐसी सेना को हम अक्षौहिणी कहते हैं। अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना अणिमा कहलाता है। तो ये टॉप 50 शब्द हैं, आप इनको अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा। और अगर पेपर टफ हुआ तो इस तरह के कोई बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इनको ज़रूर देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। इसी तरीके की एक और लिस्ट टॉप 50 या टॉप 75 वर्ड्स की हम लोग देखेंगे, और लास्ट में जब रिवीजन करेंगे सारी चीज़ों को कंप्लीट करके, तो उसमें आपको बहुत सारे इस तरह के शब्द भी देखने को मिलेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, जितने भी वीडियोस मिल रहे हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, मैप सीरीज़ हो, हिंदी हो, करंट अफेयर हो, और आपका RO का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो टॉपिक वाइज भी शुरू कर दिया गया है, या RO पे आधारित जो कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चंस हैं, वो घातक सीरीज़ में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो उस सीरीज़ को बहुत अच्छे से देखिएगा, ये चारों ही सीरीज़ को कंप्लीट करिएगा। आप अपने मार्क्स देखिएगा कितने ज़्यादा इम्प्रूव होंगे एग्ज़ाम में, और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। बाकी जो भी आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपने हिसाब से शेड्यूल बना के पढ़ते रहिए। कोई स्ट्रैटेजी अपने आप में बेस्ट या वर्स्ट या वैसे नहीं होती है। जो आपके ऊपर सूट कर जाए, जो आपको आपका 100% देने में मदद करे, वही स्ट्रैटेजी बेस्ट होती है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो लगभग 500 प्रश्न जो अब तक कई सारे परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनमें से जो सबसे कठिन और सबसे अलग जो शब्द बन सकते थे, जिनका निचोड़ आपके सामने दिया जा सकता था, वैसे टॉप 60 प्रश्नों को सेलेक्ट किया गया है, और इन्हें हम आज देखेंगे। तो आप लोग इनका बार बार रिवीजन करिएगा। पेपर का लेवल अगर अच्छा आता है हिंदी में, जैसे अभी तक विगत वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आरोप में हिंदी में, अगर मान लीजिए उन प्रश्नों से थोड़ा सा टफ और लेवल बनाया जाता है इस बार, तो ध्यान रखिएगा। इस तरह के जो वीडियोस में शब्द हैं, चाहे तत्सम तद्भव वाले शब्द हमने देखे थे सबसे कठिन वाले, चाहे ये वाले शब्द हैं, या आगे भी और आएंगे विलोम शब्द और बाकी के लिए भी, तो आप लोग उनको अच्छे से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इजी वाले लगभग आप लोगों के तैयार हो जाते हैं। इस तरह के जो शब्द हैं उनको बस 1-2 बार और अच्छे से एग्ज़ाम के पहले देख के जाइएगा, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या होगा? धीरो दात। और इसमें 2 शब्द हमें और सीखना है। शूरवीर किंतु अभिमानी नायक के लिए आप क्या शब्द प्रयोग करेंगे? धीरोदत्त। इसके लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये नायक उग्र है, सदैव आत्म प्रशंसा करने वाला है खुद का, इसलिए शूरवीर तो है लेकिन अभिमानी भी है, तो ऐसे नायक के लिए धीरोदत्त हम प्रयोग करेंगे शब्द। शूरवीर है किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक है, तो धीर ललित हम कहेंगे ऐसे नायक को। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, उसे हम बोलेंगे प्रोषित पतिका। याद रखिएगा, प्रोषित पतिका कहेंगे। और वियोगिनी या वीरहिणी किसे कहेंगे? वह स्त्री जिसका पति या प्रिय उससे दूर हो गया हो, वियुक्त हो गया हो, या वो अपने प्यारे से बिछुड़ी हुई हो और उसी गम में वो दुखी है, वियोग में है, उसे हम वियोगिनी या वीरहिणी बोलेंगे। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, उस स्त्री को हम बोलते हैं अवीरा। और जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों हो, उसे हम बोलते हैं पुरंधरी। ध्यान रखिएगा, हम क्या बोलते हैं? पुरंधरी। जिस स्त्री के पति और पुत्र दोनों हो, उसे हम बोलेंगे पुरंधरी, और जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, उसे हम बोलेंगे अवीरा। जो बुरा या अहितकर है, देखिए यहाँ बुरा या अहितकर खाने पीने को लेकर है, तो ये हो जाएगा अपथ्य। ध्यान रखिएगा, अपथ्य का अर्थ जो है बुरा या अहितकर खान पान के हिसाब से या खान पान के संदर्भ में होता है। जैसे उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमें अपथ्य भोजन से बचना चाहिए। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा अपथ्य शब्द का कहाँ प्रयोग आप करेंगे। जो ध्वनि की गति से अधिक तेज चलता हो, उसे हम बोलते हैं अतिस्वन। यानी ध्वनि की गति कि साउंड की स्पीड से तेज चल रहा है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सुपरसोनिक, और हिंदी में बोलते हैं स्वन। और अनिमेष जो शब्द है, अनिमेष बोल लीजिए, अपलक बोल लीजिए,
ये इसका अर्थ होता है बिना पलक गिराए हुए। जो छाती के बल गमन करता हो उसे हम क्या बोलेंगे? उरग। और उदर का अर्थ होता है पेट, तो जो छाती के बल नहीं, जो पेट के बल चले उसे आप उदरचर जैसा बोल सकते हैं। तो देखिए, उदर का अर्थ होता है पेट और पेट के बल चलने वाला उदरचर। चर का अर्थ यहाँ पर वही चलना फिरना, इसके अर्थ में होता है। इसीलिए देखिए आप कई जगह पर देखेंगे चर का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि राक्षसों को कहते हैं कि वो रात्रि में विचरण करते हैं, तो इसलिए उन्हें हम निशाचर कहते हैं। और उर का अर्थ क्या होता है? छाती। और ग का अर्थ गमन के लिए होता है, इसीलिए उरग शब्द का प्रयोग कैसे होता है? जो छाती के बल गमन करता हो। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसे हम बोलते हैं अन्वयागत। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? अन्वयागत। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, तो वैसी स्त्री को हम कहते हैं अध्युड़ा। याद रखिएगा। और खंडिता वह नायिका है जिसका नायक रात को किसी अन्य नायिका के पास रहकर सवेरे उसके पास आया है। परित्यक्ता किसे हम बोलेंगे? वह स्त्री जिसका त्याग कर दिया गया हो, या जिसको छोड़ दिया गया हो, या रिश्ते से मुक्त कर दिया गया हो, ये रिश्ते से मुक्त कर दिया गया, उसे हम परित्यक्ता कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, यानी आप इंद्रियों का प्रयोग करके उसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे हम बोलेंगे अतीन्द्रिय। देखिए, इंद्रिय है, उपसर्ग का प्रयोग आपने किया नहीं के अर्थ में, तो जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो वो अतीन्द्रिय, या फिर अगोचर भी बोल सकते हैं आप। और जितेंद्रिय क्या हो गया? जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय। इंद्रजीत भी हो जाएगा, इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत, और जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वो जितेंद्रिय। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो वो जितेंद्रिय। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके वो अतीन्द्रिय या फिर अगोचर कहलाता है। आदि से अंत तक के लिए आप क्या शब्द प्रयोग करेंगे? आद्योपांत। याद रखिएगा। और अनादि किसको कहेंगे? जिसका कोई आदि या प्रारंभ ना हो, जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, शुरू कहाँ से हुआ है हमें नहीं पता, वो अनंत काल से चला आ रहा है, वैसी चीज़ के लिए हम प्रयोग करते हैं अनादि। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, आप उसे क्या बोलेंगे? आदि। आदि भौतिक। और देखिए, आदि दैविक क्या हो गया? दैविक नाम से लग रहा है, जो दैव द्वारा, देवों द्वारा अर्थात प्रकृति द्वारा होने वाला दुख है वो आदि दैविक। और आदि दैहिक, देह या शरीर द्वारा होने वाला दुख। जिसने ऋण चुका दिया हो, लोन वापस कर दिया हो, उसे हम बोलेंगे उऋण, यानी इसने ऋण चुका दिया है, अब ये ऋण से मुक्त है। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, उसे हम बोलते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके का अर्थ यह है कि वो कंफ्यूज है, उसे पता ही नहीं है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है या गलत है, नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन वाली स्थिति, असमंजस्य की स्थिति में है। तो वैसे लोगों के लिए, वैसे चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि वह स्थिति, देखिए यहाँ पे यही बात है कि जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, किम कर्तव्य विमूढ़। जो नभ में चलता है या नभ में उड़ने वाला हो, उसे हम बोलते हैं खेचर। मदिरा पीने का जो प्याला होता है उसे हम बोलते हैं चषक। और चश्म जो है वो नेत्र या आँख के लिए प्रयोग होता है, इसलिए देखिए हम चश्मा पहनते हैं अपने नेत्रों के आगे। जीतने की इच्छा, इसे हम बोलते हैं जिगीषा। और जीजीविषा, जी होता है जीने की इच्छा, और जिगीषु किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, वो व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है शब्द जिगीषु। दीर्घ सूत्री का अर्थ क्या है? धीमी गति से जो कार्य करता है, लंबा समय लेता है काम करने के लिए, उसे हम बोलते हैं दीर्घ सूत्री। अत्यंत धीरे धीरे एवं देर में काम करने वाला जो व्यक्ति है उसे हम बोलते हैं सूत्री। जो कठिनाई से वाला हो, जहाँ आपको ये लगे कठिनाई, तुरंत ये दुर उपसर्ग का प्रयोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, क्या दुर्गम हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि गमन रास्ते से है, ऐसा रास्ता जो बहुत कठिन हो चलने के लिए, उसे आप बोलेंगे दुर्गम। लेकिन यहाँ जो प्रश्न है, जो कठिनाई से समझ में आने वाला हो, या फिर ऐसे इसको सोच सकते हैं, जो कठिनाई से बोध होता हो। समझ आना, बोध होना एक ही चीज़ है, तो ये उसका हो जाएगा दुर्बोध या दुरूह। दुर्बोध दिया नहीं है तो दुरूह होगा, दुर्बोध भी होता, दुरूह भी होता, तो दोनों सही होता। अगर ए और बी दोनों लिखा होता इस तरीके से, तो वो वाला ऑप्शन सही होता। अब बोध क्या हो जाएगा? बोध मतलब जानना, उपसर्ग का अर्थ है नहीं, जिसे आप जान ही नहीं सकते, समझ ही में नहीं आएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? जो कठिन हो उसे हम बोलते हैं क्लिष्ट। तो क्लिष्ट जो यहाँ पर शब्द है बी ऑप्शन में, इसका अर्थ होता है जो कठिन है।
और जो कठिनाई से समझने योग्य है वो है दुरु या दुर्बोध। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य। जो अपने पद से हटाया गया हो उसे आप बोलेंगे पदच्युत, जो अपने पद से हटाया गया हो। पदानवत, डिमोशन, डिमोशन के लिए शब्द प्रयोग होता है पदानवत, यानी जिसे अपने वर्तमान पद से हटाकर किसी उससे कम निम्न पद पर उसे भेज दिया गया हो। जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट नाराज हो गई, कोई एसडीएम साहब थे, अच्छा काम नहीं किए थे, उनको तहसीलदार बना दी गवर्नमेंट, तो जाहिर सी बात है कि उनका डिमोशन हो गया, पदानुवत हो गए वो। और पद भ्रष्ट क्या है? मिसगाइडेड, जो अपने उचित मार्ग, व्यवहार आदि के प्रतिकूल से भटका हुआ, उसे हम कहते हैं मिसगाइडेड। एक बार कही बात को दोहराना, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं शब्द पिष्ट पेषण। क्या शब्द करते हैं प्रयोग? पिष्ट पेषण। और पिष्ट पेषण का एक और अर्थ है, क्या है? पीसे हुए को पिसना, उसके लिए भी पिष्ट पेषण का प्रयोग किया जाता है। प्राकथन का अर्थ होता है प्रस्तावना, प्रियम्बल, इंट्रोडक्टरी, भूमिका, उसके लिए प्राकथन का प्रयोग करते हैं। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रवत्स्य, प्रवत्स्य पतिका। और नवोढ़ा किसे कहते हैं? जो नवविवाहित स्त्री होती है, नववधू, वधू, नववधू है, नवविवाहिता स्त्री है, उसे हम बोलते हैं नवोढ़ा। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उससे आप क्या बोलेंगे? यायावर। एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है मतलब घुमंतू टाइप का इंसान है, घूमने फिरने वाला आदमी है, घुमक्कड़ है, इसीलिए हम उसे यायावर बोलते हैं। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसे हम बोलेंगे वाग्दत्ता। और किसी के साथ अपने पुत्र का विवाह तय करना या फिर वो जो वचन है उसे हम बोलेंगे वाग्दान। किसी के साथ अपनी पुत्री का जो विवाह तय करना होता है उसे हम वाग्दान कहते हैं। और मौन या वचनबद्ध के लिए वाग्बद्ध, और बात करने में जो चतुर हो, वार्ता कुशल हो, उसे हम बोलते हैं वाग्विदग्ध। इकौता शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? देखिए कुछ ऐसे चर्म रोग होते हैं जिसमें फुंसी फोड़ा उंगलियों में, हाथों में होता है, उसी के लिए हम लोग इकौता शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उंगलियों में होने वाला फोड़ा, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आकाशवृत्ति का अर्थ क्या होता है? अनिश्चित जीविका। जीवन कट रहा है, कहीं से कमाई आ जा रही है, कभी नहीं आ रही है, कुछ निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, आपकी लाइवलीहुड या जीविका फिक्स नहीं है कि कैसे कमाई आएगी, तो वो आकाशवृत्ति होता है। भगवान भरोसे चल रहा है आपका जीवन, कमाई, ऐसे समझ लीजिए। और अनल दग्ध, देखिए अनल किसका पर्यायवाची है? आग का। तो आग से कहीं ना कहीं वो युक्त है, झुलसा हुआ व्यक्ति है, उसे हम बोलेंगे अनल दग्ध। जीवन को आघात पहुंचाने वाला, उसे क्या बोलेंगे? सांघातिक, सांघातिक। और अमिथ्यावादी किसे बोलते हैं? जो असत्य नहीं बोलने वाला है, उसके लिए अमिथ्यावादी शब्द प्रयोग करते हैं। प्रणतपाल शब्द के लिए क्या वाक्य होगा? शरणागत की रक्षा करने वाला। जो शरण में आपकी आया हुआ है, शरण को आगत है, उसकी रक्षा करने वाला क्या कहलाता है? प्रणतपाल। प्राण रक्षक कौन है? जो किसी के प्राणों की रक्षा करे। द्रुतगामी, देखिए द्रुत का अर्थ क्या होता है? शीघ्र, जल्दी जल्दी, और गामी यहाँ पे गमन करने से, तो जो शीघ्रता से चलता हो उसे हम कहेंगे द्रुतगामी। निष्ठुर कौन है? जिसमें दया भावना नहीं है। अप्रित्य पथिका शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? अप्रित्य पथिका को जानने के पहले कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। आगत पथिका, देखिए आने के हिसाब से लग रहा है, तो जिस स्त्री का पति अभी अभी विदेश से आया हुआ है उसके लिए आप प्रयोग करेंगे शब्द आगत पथिका। जिस स्त्री का पति अभी भी विदेश गया हुआ है उसके लिए आप शब्द प्रयोग करेंगे प्रोषित पथिका। और अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? जिस स्त्री का पति अभी अभी विदेश से आया हो, अभी अभी विदेश से आया, अभी अभी विदेश में बस गया हो, आया हो नहीं, जिस स्त्री का पति अभी अभी विदेश में बस गया हो उसे हम बोलेंगे अप्रित्य पथिका। ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा अंतर है लेकिन कन्फ्यूजन करता है, इसीलिए मैंने इस शब्द को यहाँ पर आप लोगों के लिए रखा है। मछली पकड़कर जीवन यापन करने वाले को हम क्या बोलते हैं? धीवर कहते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और ध्याता क्या, नाम से ही लग रहा है जो ध्यान लगाने वाला है उसे हम ध्याता कहते हैं। आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने या व्रत लेने वाले के लिए एक शब्द हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? नैष्ठिक। क्या बोलते हैं? नैष्ठिक। और ये जो सदाव्रत आप शब्द देखते हैं, इसका मतलब समझिए। सदाव्रत का अर्थ है कि लिए गए व्रत के अनुसार आपने एक व्रत लिया है, एक वो लिया है, जिसे इंग्लिश में वो कहते हैं, कि हम गरीबों को एक निश्चित समय सीमा तक प्रतिदिन भोजन और अन्य वस्तु बांटने का काम करेंगे। ये जो व्रत आप लेते हैं इसे हम सदाव्रत कहते हैं।
अमावस्या की रात को हम क्या बोलते हैं? कुहू कहते हैं। क पे छोटी ऊ की मात्रा, ह पे बड़ी ऊ की मात्रा। और पर्द कौन है? पर्द क्या? भगवान शंकर की जो जटाएं हैं उसे हम पर्द कहते हैं। भगवान विष्णु की जो गदा है उसे हम कौमोदगी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। धारोषण शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? थन से निकाला हुआ जो दूध है वो धारोषण कहलाता है। और धारावाहिक एपिसोड है, इसका अर्थ क्या होता है? धारा के रूप में नियोजित क्रम से, मतलब नियोजित का मतलब होता है प्लैंड, तो धारा के रूप में प्लैंड तरीके से नियोजित क्रम से आगे बढ़ने वाला धारावाहिक है। सेवा करने की जो इच्छा है वो शुश्रूषा कहलाती है। ध्यान रखिएगा। भाषण देने में चतुर, इसके लिए आप क्या शब्द प्रयोग करेंगे? भाषण देने में चतुर है जो है, देखिए एक पहली बात, अच्छा चलिए ठीक है, आप लोगों को बता देते हैं। देखिए इसका अर्थ हो जाएगा वाग्मी। और वाचाल क्या होता है? जो अधिक बोलने वाला होता है। वाचाल का अर्थ होता है अधिक बोलने वाला, ये हो जाता है वाचाल। और मुख इसका अपोजिट हो जाएगा विलोम, शांत रहने वाला। वागदान आप लोगों को पहले ही बता दिया, जिस स्त्री के साथ विवाह का जो वचन लिया जाता है वो वागदान, और जो स्त्री है वो वागदत्ता। और वाग्मी का अर्थ होता है भाषण देने में चतुर। यहाँ एक समझना था वामाचारी। देखिए जो सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करता है उसे हम वामाचारी कहते हैं। तो लगभग चारों शब्दों का हम लोगों ने अर्थ देख लिया। वह कृति जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों मिश्रित होते हो, ऐसे वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं? चंपू। ठीक है, चंपू। और जलचर क्या है? नाम से लग रहा है जल में विचरण करने वाला। झबरा क्या है? बिखरे और बड़े बालों वाला, उसे हम झबरा कहते हैं। पत्थर तोड़ने का जो औजार है वो छैनी होता है, छैनी हथौड़ी लेके आइए। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य स्थित जो कोण है उसे आप क्या बोलते हैं? वायव्य बोलते हैं। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ये पूरब है ईस्ट, और ये वेस्ट पश्चिम। अब देखिए उत्तर और पूरब के बीच में ईशान कोण होता है, दक्षिण और पूरब के बीच में आग्नेय कोण होता है, पश्चिम और दक्षिण के बीच में नैऋत्य कोण होता है, और उत्तर और पश्चिम के बीच में वायव्य कोण होता है। इसलिए इस डायग्राम को अच्छे से देखिएगा, पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा जीएस एंड करंट वॉरियर के टेलीग्राम चैनल से। सद्य स्त्राता शब्द के लिए कौन सा ये वाक्य होगा? तो जिसने अभी अभी स्नान किया हो उसके लिए सद्य स्त्राता शब्द का प्रयोग करते हैं। वह कार्यालय पत्र जो एकाधिक कार्यालयों में सूचना हेतु भेजी जाती है उसे आप क्या बोलते हैं? अनुस्मारक कहते हैं। ध्यान दीजिए, परिपत्र कहते हैं, अनुस्मारक नहीं, सॉरी, परिपत्र कहते हैं, इसे हम परिपत्र कहेंगे। अनुस्मारक क्या है? देखिए अनुस्मारक को प्रायः किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में अगर देरी हो या कोई आवश्यक मामला अत्यधिक समय से निलंबित होने और उस पर कार्रवाई रोकने हेतु पुनः याद दिलाने के लिए होता है। स्मरण का होता है, उसी से अनुस्मारक। अधिसूचना वह सूचना है जो राजपत्र में प्रकाशित होती है। ध्यान रखिएगा। प्राणदा के लिए अनेक शब्द हैं। क्या है? प्राणदा का अर्थ क्या होगा? जीवन देने वाली जो दवा है, प्राण देने वाली जो दवा है, जीवन देने वाली दवा है, उसे हम प्राणदा बोलते हैं। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय अध्यारण कहलाता है। ध्यान रखिएगा। और अनुमोदन का अर्थ है किसी के मत या कार्य पर सहमति प्रकट करना, उसे हम कहते हैं अनुमोदन। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए शब्द क्या हो जाएगा? कंटका कीर्ण। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, अब यहाँ पर आपको लगेगा मंद गति से कार्य करता हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सत्वर। ध्यान रखिएगा। मंथर, सत्वर नहीं। सत्वर जो है उसका अपोजिट है। सत्वर का अर्थ होता है शीघ्र काम करना, जल्द काम करना, झटपट काम करना। और मंथर का हो जाएगा, यहाँ से देखिए मंद गति है तो मंथर का अर्थ होता है धीरे धीरे काम करना, धीमी गति से काम करना। ज्यों का त्यों, जिसे न घटाया जाए न बढ़ाया जाए। तो अब क्या अनिवार्य बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। अनिवार्य का कई अर्थ होता है। एक तो कंपलसरी, कि कोई विकल्प आपके पास है नहीं, इसे करना ही करना है। और निवार्य एक होता है निवारण करना, किसी चीज़ का दुख निवारण करना, दर्द से निवारण देना, दुख दूर करना। तो अनिवार्य जिसका निवारण न किया जा सके, दोनों ही अर्थ में प्रयोग होता है। अनिर्णित, जिसका निर्णय नहीं लिया जा सकता, निर्णय नहीं किया जा सकता, जिस पर निर्णय नहीं लिया जा सकता, अनिर्णित ये भी नहीं होगा। अनिर्धार्य ये भी नहीं होगा। तो क्या बचा? अविकल्प। ऐसे भी आप कभी कभी शब्दों का चयन कर सकते हैं। जो ध्वनि की गति से भी तेज चलता हो, ये हमने देख लिया है, अतिस्वन। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अब आपको ये बताना है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लेगा उसे हम लोग बोलते हैं अध्युड़ा।
पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए एक शब्द क्या हो जाता है? सुवासिनी। सुहासिनी नहीं है, सुवासिनी है, ध्यान रखिएगा, ये जल्दी जल्दी में इसे देख के मत जाइएगा। ऐसा फूल जो पूरा खिला ही ना हो। देखिए आपको लगेगा अर्ध पुष्प, अर्ध खिलित, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा, इसका होगा मुकुल। और देखिए यहाँ पर जानबूझ के दो तरह का आपके सामने वर्तनी लिखी हुई है, तो मुंह कुल होगा, यानी म और का दोनों पे छोटी ऊ की मात्रा होगी, ध्यान रखिएगा। देखने की इच्छा, क्या बोलेंगे आप? देखने की इच्छा होती है दिदृक्षा। वह धन जो प्रतियोगिता में विजयी या श्रेष्ठ सिद्ध होने पर अथवा कोई असाधारण योग्यता दिखलाने पर उत्साह बढ़ाने के लिए दिया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं पारितोषिक। जिसकी दो माताएं हों, इसके लिए क्या शब्द प्रयोग होगा? द्वय मातुर। इसको अच्छे से देखिएगा क्योंकि फिर यहाँ कन्फ्यूजन होगा। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, उसके लिए प्रयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? अब आपको ये बताना है। इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, परिशिष्ट। घूमने फिरने वाला साधु, इसके लिए क्या शब्द होगा? परिव्राजक। डी ऑप्शन। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, उसे हम लोग बोलते हैं समावर्तन। स्तबक शब्द इनमें से निम्नलिखित में से कौन से वाक्यांश के लिए सही है? देखिए फूलों का जो गुच्छा होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्तबक। किसी टूटी फूटी इमारत का जो बचा हुआ अंश होता है उसे हम क्या बोलते हैं? भग्नावशेष। ये इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, बट भग्नावशेष कई बार पूछा गया। हरावल शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? सेना का मध्य भाग, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, यही होगा। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, यही है हरावल। प्रष्टव्य शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है? जो पूछने लायक हो, प्रश्न है ना, प्रश्न हो, प्रश्न से आपको लग रहा है पूछ सकते हैं। पूजने योग्य नहीं होगा, पूजने योग्य पूजनीय। देखने योग्य नहीं है, सुनने योग्य नहीं है। मानसिक भाव छिपाना, असूया, अमर्ष, अवहित्था या अक्षय धूर, तो अवहित्था। मानसिक भाव छिपाने को अवहित्था कहते हैं। बिना देख रेख का जानवर, बिना देख रेख का जानवर है, घूम रहा है हमारा पशु जैसा, उसे हम बोलेंगे अनेर। और आखिरी शब्द है वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो, उसे हम बोलेंगे प्रवर्जित। ध्यान रखिएगा, वर्तनी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर प्रवर्जित भी जल्दी जल्दी में आपको लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रवार्ज भी नहीं होगा, प्रवर्जित होगा। तो इस तरीके से जो 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बन सकता था, वो हम लोगों ने आज देख लिया है। अब एक बार और जो कठिन शब्दों की एक सूची बन सकती है, उस पर एक वीडियो और आ जाएगा, फिर कंबाइंड हो जाएगी सारी वीडियोस। आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। को आज हम लोग शुरू करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनकी लिस्ट है, इसको हम देखते चले जाएंगे। रिवीजन जैसा ये आपका होता जाएगा, जहाँ पे समझने वाली चीज़ें रहेंगी वहाँ हम उसे भी देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कौन सा हमारे सामने वाक्य है? जहाँ पहुँचा ना जा सके। जहाँ पहुँचा ना जा सके वहाँ के लिए होता है अगम्य। अब देखिए जो अ उपसर्ग है, अधिकतर शब्दों के आगे अ उपसर्ग का अर्थ निकलता है आपका नामुमकिन, असंभव, इस तरीके से निकलता है, इसके अर्थ में निकलता है। जहाँ पर आप देखेंगे कि ये दूर जैसा, ये मान लीजिए ये दूर, ठीक है, ये दूर जैसा आपको जो मान लीजिए ये शब्द देखने को मिलेगा उपसर्ग, ये होता है कठिनाई के तौर पे। अब जैसे इसी शब्द में मान लीजिए आपको अगर पूछा होता कि दोपहर, ये जहाँ पहुँचा ना जा सके उसके लिए तो अगम्य हो गया। जहाँ पहुँचना कठिन हो तो इसके लिए आप क्या बोलते थे? दुर्गम्य, है ना, दुर्गम्य बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? कि मतलब यहाँ पहुँचना कठिन है, तो इसमें आपका दूर उपसर्ग है। और यहाँ पर नामुमकिन है, असंभव है, इस तरीके से इसका अर्थ निकल रहा है, तो उसके लिए हम क्या शब्द यूज़ कर रहे हैं? अ उपसर्ग के साथ अगम्य। पहुँचना कठिन होता दुर्गम्य। जाना गमन, है ना, गमन शब्द जो होता है वो जाने के लिए होता है। तो अब कहीं भी आपके सामने ये गमन इस तरीके से कुछ शब्द आएगा तो जाने के अर्थ में प्रयोग होता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न, आपको पता ही है 12 बजे के बाद का समय जो है वो अपराह्न कहते हैं। जो शब्दों में व्यक्त न किया जा सके वो अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय। जिसे रोका न गया हो वो अनिरुद्ध, ठीक है। अनिरुद्ध आप कई बार शब्द सुनेंगे, तो इसका मतलब है जो जिसे रोका न गया हो। जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए अज्ञ। देखिए ज्ञ का अर्थ होता है जानना, आपने इसके सामने इसके साथ में अ उपसर्ग लगा दिया अज्ञ, तो अ का अर्थ हमने किस इसमें पढ़ा, इससे हमने समझा उपसर्ग को नहीं के अर्थ में, बिल्कुल असंभव। तो मतलब यह वह व्यक्ति हो सकता है जिसको कोई ज्ञान ही नहीं है, एकदम अज्ञानी इंसान है।
तो अज्ञ हो गया, तो अज्ञ का मतलब हो गया कि जिसे कुछ भी नहीं आता, ये भी नहीं कि थोड़ा आता है। अगर थोड़ा पता होता तो यहाँ हम बोल देते अल्पज्ञ। अल्प का अर्थ थोड़े से होता है। बहुत जानने वाला है तो हम क्या शब्द यूज कर लेते, शब्द प्रयोग करते बहुज्ञ। बहुत जानने वाला है, बहुज्ञ। तो बहुज्ञ क्या विलोम क्या हो जाता, अल्पज्ञ। और यहाँ ज्ञ मतलब जानने से अर्थ में है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, देखिए उसके नीचे दिया भी है, जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए है अज्ञ। अब इसका विलोम क्या हो जाता है, जो सब कुछ जानता है। जो सब कुछ जानता है उसके लिए आप क्या शब्द यूज करते हैं, सर्वज्ञ। सर्व मतलब हर जगह। जिस तरीके से हम प्रयोग करते हैं शब्द को सर्वव्यापी, जो हर जगह व्याप्त है, हर जगह मौजूद है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, सर्वव्यापी। क्यों, सर्व का अर्थ यहाँ पे निकलता है आपका हर जगह। तो जो सब कुछ जानता हो, तो यहाँ पर क्या हो गया, सर्वज्ञ। उसका विलोम क्या हो गया, जो कुछ नहीं जानता हो, जैसे यहाँ लिखा है अज्ञ। और देखिए जो कम जानता हो, जो कम जानता हो उसके लिए हो जाएगा अल्पज्ञ। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, बहुज्ञ। जो दोहराया ना गया हो, अनावर्त। और जो दोहराया गया हो उसका विलोम आवर्त। तो आवर्त का हम अनावर्त पढ़ते हैं। जो ढका हुआ ना हो, अनावृत। अनावृत हो गया, इसलिए हम आवृत और अनावृत पढ़ते हैं। तो जो ढका हुआ है, जो कवर्ड है, वो आवृत। आवृत, आवृत का अर्थ हो जाएगा कि जो ढका हुआ है, और जो नहीं ढका हुआ है वो अनावृत, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। उसके अलावा क्या है, अगला शब्द है बिना देख रेख का जानवर। बिना देख रेख का जानवर अनेर कहलाता है। इसे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जैसे कुछ शब्द है अनेर, आप स्टार बनाते चल रहे हैं, इसको बार बार देखना है क्योंकि ये थोड़े से नए शब्द हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। बिना देख रेख का जानवर अनेर। जो दिखाई न दे, अदृश्य। ठीक है, दिखाई दे रहा है, दृश्य है, अदृश्य है, नहीं दिखाई दे रहा है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे हम बोलते हैं अगोचर। अब देखिए इसे हम बोल सकते हैं अतीन्द्रिय, इसे हम बोल सकते हैं अगोचर। इस मतलब जिसका ज्ञान आप इंद्रियों के द्वारा नहीं ले सकते हैं। अब इसे ही कभी कभी घुमा के ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो, मतलब आपके पास इंद्रियां हैं, आपके पास ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, और उससे आप उस ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। ये सब शब्द प्रयोग होता है ईश्वर को समझने के सेंस में, उनको समझने के अर्थ में प्रयोग होता है। तो आप नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा ज्ञान जो आप इंद्रियों के द्वारा नहीं ले सकते हैं उसे आप अतीन्द्रिय भी बोल सकते हैं, अगोचर भी बोल सकते हैं, और इंद्रियों से परे है तो इंद्रियातीत भी बोल लीजिए, कोई अंतर नहीं है। तो इंद्रियातीत भी कभी कभी आपको देखने को मिलेगा। अब एक बात याद रखिएगा कि परीक्षा में आपको कभी कभी किसी प्रश्न में एक से अधिक उत्तर देखने को मिल सकता है, और हर साल ऐसा होता है कि कुछ प्रश्न में एक से अधिक उत्तर दिए रहते हैं। तो वहाँ आपको इस बात के लिए परेशान नहीं होना है कि दो दो उत्तर दिए हुए हैं, आप किसी एक को जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा, छोड़ने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। कि कभी कभी जो लोग दोनों आंसर सही किए रहते हैं उन्हीं को नंबर मिल जाता है, जो छोड़ देते हैं उन्हें नंबर नहीं मिलता है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा तो हमें नंबर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चलिए, तो इसका हम क्या हुआ, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके वो अगोचर और अतीन्द्रिय दोनों हो सकता है। और इसी तरीके से होता है, एक शब्द आता है आपका इंद्रजीत, जिसने इंद्र को जीत लिया हो। ठीक है, वो इंद्रियों से जुड़ा हुआ नहीं होता है, जिसने इंद्र को जीत लिया हो वो इंद्रजीत। और जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, अगोचर अतीन्द्रिय दोनों हो सकता है। जिसमें शक्ति न हो, क्या निर्बल भी कहला सकता है, अशक्त भी कहला सकता है। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे, अनुगमन करे, अनुगमन, गमन मतलब जाना, अनुगमन मतलब किसी को फॉलो कर रहे हैं आप एकदम आंख बंद करके, तो अंधानुगामी। अंध, अंधा प्लस अनुगामी, दोनों को जोड़ लीजिए, दीर्घ संधि बन जाएगा अंधानुगामी। ये हो गया। जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसको हम अप्रवासी कहते हैं। सीमा का अनुचित रूप से उल्लंघन, सीमा का अनुचित रूप से उल्लंघन अतिक्रमण कहलाता है ना। कहते हैं अतिक्रमण हो गया, मतलब आपको बताया गया था कि आपकी यही सीमा है, लेकिन आपने उसे पार करके आप लांघ लिए और फिर अपना घर बना के रोड पे रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं, तो अतिक्रमण हो गया। अतिक्रमण का अर्थ हर जगह यूज हो सकता है, आपके अधिकारों से लेके, और इंक्रोचमेंट जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। निर्धारित मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क, अधिशुल्क। देखिए यहाँ लिखा है ना, अधि मतलब अधिक के अर्थ में निकल रहा है, अधिशुल्क। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना अनुष्ठान कहलाता है, इसलिए कहते हैं ना धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। जिस पर कोई नियंत्रण न हो, तो क्या हो जाएगा, नियंत्रित। किसी प्रस्ताव को समर्थन प्राप्त करने की प्रक्रिया, इसे हम क्या बोलते हैं, अनुमोदन। जिसका अनुभव किया गया हो वो अनुभूत कहलाता है। आभार मानने वाला, आभारी व्यक्ति, हम कहते हैं ना कि मैं आपका आभारी हूँ, आपने मेरे कार्य को पूर्ण कर दिया, तो मतलब मैं आभार मान रहा हूँ आपका इस कार्य के लिए। सबसे पहले गिना जाने वाला क्या कहलाता है, अग्रगण्य। अग्र
पहला, इसलिए देखिए जो पहले पैदा हुआ, बड़ा भाई हो गया या बड़ी बहन हो गई, तो बड़ा भाई हो गया तो उसके लिए हम लोग क्या शब्द प्रयोग करते हैं? अग्रज। क्यों अग्रज शब्द प्रयोग किया? ज का मतलब होता है उत्पन्न। अग्र पहला, आगे, दोनों के लिए होता है। जैसे आगे का सोचने वाला, तो आप बोल देते हैं अग्र सोची। जो आगे आगे चलने वाला हो, तो आप बोलते हैं अग्रगामी। ठीक है, तो अग्र का अर्थ जो है आगे या पहला, दोनों के अर्थ में होता है। ठीक है, सबसे पहले गिना जाने वाला गण्य, कहते हैं ना कि जिसे नहीं गिन सकते हैं तो नगण्य, मतलब नहीं गिन सकते हैं। गिन सकते हैं तो गण्य, गणना से गण्य बन गया। तो सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य। अब ये अग्रगण्य कहीं शब्द मिल गया, विशेषण है कि विशेष्य है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो सबसे पहले गिना जाने वाला है उसी तो अग्रगण्य कह रहे हैं, तो ये विशेषण हो जाएगा। जिस पर आक्रमण न किया जा सके या जिसका मुकाबला न किया जा सके उसे हम कहते हैं अयोध्य। ठीक है, अयोध्य, युद्ध से ये शब्द मिलकर ये बना है अयोध्य। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय, इसको ध्यान दीजिएगा, अध्याहरण कहलाता है। मतलब ज्ञात या फिर कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय अध्याहरण कहलाता है। ये यूपीएसआई और कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो उसको ध्यान रखिएगा, स्टार बना देते हैं। ठीक है, जो पढ़ा ना जा सके ये पता है अपठनीय, तो जो पढ़ा जा सके पठनीय। जो पढ़ा न गया हो अपठित, तो इसलिए अपठित गद्यांश होता है। जो पढ़ा गया हो पठित। जिसका विभाजन न किया जा सके अविभाज्य, विलोम शब्द, विभाज्य जिसका विभाजन किया जा सके, डिवाइडेबल एंड नॉन डिवाइडेबल जिसे हम कहते हैं। जिसके खंड या टुकड़े न किए गए हो अखंडित। जिसके खंड या टुकड़े न हो सके अखंड, है ना, तो जिसके खंड या टुकड़े हो सके उसका विलोम हो जाएगा खंडित। अगले पे आते हैं, जिसका विभाजन ना किया गया हो, जिसका विभाजन नहीं किया जाता है वह अविभक्त। ठीक है, और जिसका विभाजन किया गया हो विभक्त। जिसकी अपेक्षा हो, जिसकी अपेक्षा हो उसके लिए अपेक्षित। अब इन सब शब्दों में अन्य उपसर्ग का प्रयोग कर देंगे आप, तो ये निगेटिव न के अर्थ में निकल के आता है। तो अब इसका क्या हो जाएगा? अपेक्षित है जिसकी अपेक्षा की गई हो, जिसकी अपेक्षा न की गई हो, देखिए अनअपेक्षित, अन उपसर्ग का प्रयोग कर लिया आपने। जो न जाना गया हो, जो न जाना गया हो वो अज्ञात है, गया मतलब जानना, उसके अर्थ में निकलता है। तो जो जाना गया हो वो ज्ञात है, ये साथ में विलोम भी आपका हो गया। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। एक आपका अर्थ होता है पंकज, कितनी बार हम लोगों ने रिवाइज किया, तो पंकज का मतलब क्या हो गया? कमल। क्यों? क्योंकि ज का अर्थ होता है उत्पन्न होना, पैदा होना, और पंक का अर्थ क्या होता है? कीचड़। तो जो कीचड़ से पैदा हुआ फूल है वो क्या है? कमल है, इसीलिए उसे हम पंकज भी बोल देते हैं। उसी तरीके से पहले पैदा हुआ हो अग्रज, बड़ा भाई, जो बाद में पैदा हुआ हो अनुज, छोटा भाई। तो ज से कितने सारे इस तरह से हमारे सामने शब्द निकल सकते हैं। अंतिम वर्ण में पैदा हुआ हो अंत्यज, इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। अगला देखते हैं, जो काम करना संभव हो, जो काम करना संभव न हो असंभव। जो काम करना संभव न हो वो असंभव कहलाता है, इजी है। जो कम खाता हो अल्पाहारी, देखिए अल्प शब्द है ना, अल्प का कम के प्रयोग में हो रहा है, तो यहाँ पे आहारी क्या, आहार से है जुड़ा हुआ है। आहार होता है ना आपका, जो आपका भोजन है, खाना है, आहार है, तो कम खाता है तो अल्पाहारी। जो अवश्य होने वाला हो वो अवश्यम भावी कहलाता है ना। जिसे सूंघा जा सके, हाँ, जिसे सूंघा जा सके वो आग्रेय, आग्रेय, ठीक है, जिसे सूंघा जा सके, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या है? जो जुड़ा या मिला ना हो, जो जुड़ा या मिला ना हो वो अयूत, और अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत, तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ आप जय हो स्टडी से डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ ये आज के लेक्चर की हिंदी की मिल जाएगी आपको। अब देखिए अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत, है ना, अधिकृत। अब इसी में आप अन उपसर्ग का प्रयोग करके लिख देते हैं कि जो अधिकार या कब्जे में ना आया हुआ हो, अधिकार में ना आया हुआ, वो अनधिकृत है। चलिए अब अगले पे आते हैं, जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय, जिसका वर्णन कर सकते हैं वो वर्णनीय है। जिसका संबंध अध्यात्म से, तो आध्यात्मिक। अब इसको क्या करते हैं ये लोग, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में प्रयोग करते हैं, तो आध्यात्मिक लिख देते हैं। तो आध्यात्मिक नहीं होता है, आध्यात्मिक नहीं होता है, ठीक है, क्या होता है? आध्यात्मिक, आध्यात्मिक होता है। देखिए यहाँ जैसे लिखा हुआ है, अपने जीवन पर लिखी गई कथा, आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी जिसे हम कहते हैं। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। कन्विक्ट होता है ना केस में,
कॉन्विक्ट है, ये 5 साल के सज़ा के लिए ये मुकदमा चल रहा है इनके ऊपर, ये कन्विक्ट हैं, अभी ये अभियुक्त है, मतलब अभी इनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। तो जब तक ये सज़ा अभी अभी इनको मतलब सज़ा नहीं मिली है, ठीक है, तो निर्दोष जैसा अभी इनको करार किया गया है, लेकिन इनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, तो ये अभियुक्त हैं, कन्विक्ट हैं। जिसके पास कुछ ना हो वो अकिंचन कहलाता है। कई सारे ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है, एग्जाम में निर्धन भी लिख देते हैं, तो अकिंचन को ही सबसे पहली प्राथमिकता देना है, निर्धन नहीं। जिसके पास धन नहीं होता है, धनहीन होता है, वो निर्धन जैसा हो जाता है। लेकिन निर्धन होने का मतलब ये थोड़ी कि आपके पास कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं है तो अकिंचन हो जाएगा। दैव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख, ठीक है, ये होता है आधि दैविक। ये सब भूकंप और इन सब के लिए आपको ज़्यादा सुनने को मिलता है ये शब्द। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला ओझा कहलाते हैं, ठीक है। देह अथवा शरीर द्वारा होने वाला दुख क्या कहलाता है? आदि दैहिक, आदि दैहिक, ये शब्द थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो शुद्ध न किया गया हो, अपरमार्जित है ना, अपमार्जित हो जाता है, जो शुद्ध न किया गया हो। ये थोड़े से अलग शब्द हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। अच्छा, जिसका विवाह न हुआ वो अपरिणित। तो कहते हैं ना कि परिणय सूत्र में हम बंधने जा रहे हैं, शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। तो जो विवाह जिसकी हो जाए वो परिणित, जिसका विवाह ना हुआ हो वो अपरिणित। जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए वो आशुतोष। एक बार मैंने आपको बताया था ना कि आशु का मतलब जल्दी हो जाता है, जल्दी, तुरंत। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि जो तुरंत कविता रचता हो, जैसे देखिए यहाँ लिखा है, ऐसा कवि जो तत्काल रचना या कविता करता हो उसे हम लोग बोलते हैं आशु कवि। और जो तुरंत खुश हो जाता हो, तुरंत संतुष्ट हो जाता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? आशुतोष, ठीक है। जिसका निवारण न किया जा सके या जिसे करना आवश्यक हो। अच्छा हाँ, देखिए दोनों ही शब्द में ये प्रयोग होता है अनिवार्य का। अनिवार्य का कई बार हम लोगों ने टेस्ट में भी देखा था और ऐसे भी डिस्कशन किया है कई बार कि आपका दो अर्थ निकलता है इसका। एक तो इंग्लिश में बोलते हैं ना कि कंपलसरी है, मैंडेटरी है, मतलब इसके बिना काम नहीं होगा, आपको ये करना ही करना है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, यह वैकल्पिक कार्य नहीं है, इसको करना ही है। तो तब तो ये हो जाएगा आपका जिसे करना आवश्यक हो, तो ये अनिवार्य उस संदर्भ में आता है। एक इसका होता है कि जिसका निवारण ना किया जा सके, क्योंकि देखिए इसमें शब्द निवार्य भी जो है ना, ये निवार्य जो लिखा है और अ उपसर्ग मतलब ऐसे लग गया है, तो ये जिसका न किया जा सके, असंभव के अर्थ में जब निकलता है निवारण को, जब हम देखते हैं तो ये अनिवार्य हम कह रहे हैं। तो यहाँ जो निवार्य शब्द है निवारण से आया हुआ है, तो अनिवार्य का मतलब जिसका निवारण ना हो सके, उसके अर्थ में भी आता है। तो ये दोनों ही अर्थ है, इसको ध्यान रखिएगा। ये हम लोग ने देख लिया, ऐसा कवि जो तत्काल रचना कविता करता हो, आशु कवि। महल का भीतरी भाग, ये आरो में कई बार आया हुआ है, तो अंतःपुर कहते हैं, ठीक है, महल का भीतरी भाग। अंतःकरण भी हम जैसे कहते हैं ना कि अपने हृदय के अंदर, तो भीतरी हिस्सा है। जब हम अंतःकरण की बात करते हैं, अपने हृदय के अंदर की बात करते हैं, तो उसी तरीके से महल का भीतरी भाग है, तो आप समझ लीजिए कि महल का ये हृदय जैसा स्थान है, तो इसे हम अंतःपुर नाम दे देते हैं। उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है। निम्न वर्ण का पुरुष एवं उच्च वर्ण की स्त्री का विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। जो किसी पर अभियोग लगाए, ठीक है, जो किसी पर अभियोग लगाए उसे हम अभियोगी कहते हैं। गुरु के पास या समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी कहलाता है। अंतेवासी कई जगह आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर में दिया हुआ है कई बार। जो अनुग्रह यानी कि कृपा से युक्त हो, या फिर जिस पर अनुग्रह यानी कि कृपा किया गया हो, वो अनुग्रहित होता है। और इसे आप लोग पढ़ेंगे आपका शुद्ध अशुद्ध शब्द या वर्तनी शुद्धि में, तो ऐसे लिखा रहता है अनुग्रहित, तो ये गलत है, अनुग्रहित नहीं होता है, ठीक है, ऐसे कट कर दीजिएगा लिख के। कभी कभी अनुग्रहित नहीं होता है, क्या होता है? अनुग्रहित। अनुग्रहित हम बोल देते हैं, अनुग्रहित कर दीजिए हमें, तो अनुग्रहित नहीं होता है। क्योंकि अनुग्रह बोलने की आदत होती है और अनुग्रहित हम ऐसे बोल देते हैं, तो अनुग्रहित ना होके हम इसे कहते हैं अनुगृहित। गृहित, जैसे गृहिणी, गृहिणी बोल रहे हैं तो इस यही रह की मात्रा लगती है, गृहिणी है ना, गृहिणी। तो उसी तरीके से अनुगृहित, जब अनुगृहित बोलना शुरू कर देंगे तो अनुगृहित ही लिखेंगे, अनुग्रहित नहीं समझेंगे। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा, अब देखिए किसी चीज के अंदर जब भी आप बात करेंगे तो ये अंतः जैसा निकल के आता है। मेरे हृदय की बात आप समझिए, अंतःकरण से, मेरे अंदर से आवाज़, हृदय से आवाज़ निकली है, ये दर्द निकला है, अंतःकरण की पुकार है, ये इस तरीके से निकलते हैं ना शब्द, तो वो अंतः मतलब अंदर, हृदय के अंदर से बात हो रही है। तो महल का भीतरी भाग अंतःपुर। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा, एक कथा है उसके अंदर एक छोटी सी और कथा आ गई तो हम उसे कहेंगे अंतः कथा। जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य,
साध्य इलाज होना, इसके लिए हम कहते हैं। तो अगर मान लीजिए यही हो जाए दुसाध्य, दुसाध्य है, दुसाध्य का क्या अर्थ हो जाएगा कि दुसाध्य है मतलब कि इस बहुत कठिन है इसे ठीक करना, इसका इलाज होना बहुत कठिन है, कठिन है, नामुमकिन नहीं है, असंभव नहीं है, कठिन है, तो दुसाध्य। और अगर मान लीजिए जिसका इलाज ही ना हो सके, असंभव जैसा बात हो रहा हो, तो असाध्य। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर, इसीलिए हम कहते हैं कि अजर अमर हो जाओ, सिर्फ अमर हो जाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अमर और अजर में क्या अंतर हो गया। आपकी आयु लंबी है लेकिन आपका शरीर धीरे धीरे समय के साथ खराब होता चला जाएगा, तो आप अमर हैं। लेकिन आपकी आयु भी लंबी है, आप कभी नहीं मरने वाले, अमर, जो नहीं मर सकता वो अमर है। अ उपसर्ग का मतलब नहीं, कभी नहीं, असंभव, तो असंभव है कि इसकी मृत्यु हो, वो हो गया अमर। अजर अमर हम क्यों बोलते हैं कि ठीक है मृत्यु नहीं होगी, अमर रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो ये शरीर है ये शीर्ण नहीं होगा, शीर्ण नहीं होगा, समय के साथ ये खराब नहीं होगा, वैसे ही बना रहेगा, हेल्दी रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, अजर, जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जिसका आदि ना हो, आदि मतलब कि आरंभ, जिसका कोई आरंभ ना हो तो अनादि। और आदि से अंत तक एक शब्द हम लोग पढ़ते हैं ना, आदि से अंत तक, आदि से अंत तक, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, आद्योपांत, आद्योपांत पढ़ते हैं हम लोग, है ना। हो सकता है आगे मिल भी जाए किसी न किसी हम लोगों को शब्द में। चलिए आगे क्या है, न हो सकने वाला कार्य। अब देखिए जहाँ पे आपको ये असंभव नामुमकिन जैसा दिखेगा वहाँ पे अ उपसर्ग हमेशा मौजूद रहेगा। अशक्य, अशक्य का मतलब न हो सकने वाला कार्य। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले वो अध्यूड़ा। इस तरह के शब्द आपको घूम घूम के आते हैं आरोप के पेपर में, तो ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये अशक्य को भी देख लीजिएगा और इसको स्टार बना देते हैं, इसको आप नोट से या पीडीएफ से पढ़िएगा दोबारा, अध्यूड़ा। आगे यानी कि भविष्य की बात सोचने वाला अग्रसोची, आपको बताया था अग्रसोची। जिसका दूसरा उपाय नहीं है, अन्य, अन्य उपाय, अन्य उपाय का मतलब अन्य और उपाय, जिसका कोई अन्य उपाय नहीं है, अनन्य उपाय ये कहलाता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा कैसे लिख रहे हैं। उसके बाद क्या है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली, मतलब ये मान लीजिए आपका अंगुष्ठिका है, ये मध्यमिका है या नामिका है, और ये आपकी सबसे छोटी वाली उंगली है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मध्यमिका और सबसे छोटी कनिष्ठिका, इसके बीच में रिंग फिगर ये हो गई अनामिका। ये उंगली पहली वाली जिसको कहा जाता है ना कि कई सारे पौधे होते हैं, मना किया जाता है घरों में भी कि इसे उंगली मत दिखाओ वरना पौधा खराब हो जाएगा, तो आपका ये तर्जनी, और ये अंगूठा जिसको संस्कृत में हम लोग अंगुष्ठिका भी कहते हैं। तो अंगूठा, अंगुष्ठिका, तर्जनी, मध्यमिका क्योंकि बीच की उंगली है, रिंग फिंगर यानी कि तर्जन, ये आपकी कौन सी हो गई, कनिष्ठिका, मध्यिका, और ये अनामिका, अनामिका मतलब कि रिंग फिंगर, और ये हो गई सबसे छोटी कनिष्ठिका। इसलिए देखिए जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक बोलते हैं ना, जूनियर छोटा, तो कनिष्ठ। ठीक है, पूर्व में लिखे गए पत्र का स्मरण कराते हुए लिखा गया पत्र। अच्छा देखिए ये पत्र लिखा जा रहा है लेकिन पूर्व में लिखे गए किसी पत्र का स्मरण कराते हुए इस पत्र को लिखा जा रहा है, यानी कि पहला पत्र तो नहीं है, इसके पहले एक पत्र लिखा गया था, शायद बात नहीं मानी गई होगी या रिमाइंड कराया जा रहा है, तो दोबारा से बताया जा रहा है, इसलिए दोबारा ये पत्र लिखना पड़ रहा है। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम बोल रहे हैं अनुस्मारक या स्मरण पत्र। स्मरण पत्र तो तुरंत समझ जाएंगे आप लोग कि स्मरण कराते हुए कोई पत्र लिखा जा रहा है, और इसे क्या बोलेंगे, अनुस्मारक, अनुस्मारक। ठीक है, मानसिक भाव छिपाना, मानसिक भाव छिपाने को क्या बोलते हैं, अवहित्था। देखिए थोड़ा सा अलग शब्द है, इसको ध्यान दीजिएगा, स्टार बना रहे हैं। ठीक है, अवहित्था, मानसिक भाव छिपा रहे हैं। जो पीछे चलता हो, देखिए अब आ गया ना ये शब्द, जो पीछे चलता हो, पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी। गामी गमन से आया, गमन मतलब चलना जाना, इस तरीके से। अनु शब्द इसके पीछे पीछे है, इसीलिए अनुज जो बाद में पैदा हुआ है, अनुज है ना, छोटा भाई। तो उसी तरीके से गमन मतलब जाना, तो जो बाद में आया है वो क्या हो जाएगा, अनुगमन। अनुगामी बोल लीजिए, पीछे पीछे चलने वाला, अनुयायी बोल लीजिए, अनुगत बोल लीजिए, अनुचर बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, बस देख लीजिए चारों। ठीक है, जिसके माता पिता नहीं होते हैं, अनाथ। अनाथ क्यों, क्योंकि नाथ जैसे हम ईश्वर के लिए भी बोलते हैं ना, हे प्रभु हे नाथ, और अनाथ जिसका कोई है ही नहीं। तो अगर हम ईश्वर का रूप अपने माँ बाप में देख रहे हैं, और जिनके माँ बाप नहीं हैं, माता पिता नहीं है, उन्हें हम अनाथ बोल दिए। तिलक लगाने में प्रयुक्त होने वाला अन्न या फिर अनाज, क्योंकि वो अन्न ही, चावल का दाना वो तिलक में ऐसे आपके सर पे माथे पे लगाया जाता है ना, इसीलिए इसके हम क्या बोलते हैं, अक्षत। निम्न जाति में जन्मा व्यक्ति
उसे हम क्या बोल रहे हैं, अंत्यज। अंतिम वर्ण में भी जन्मा व्यक्ति इस तरह से शब्द प्रयोग होता है। जिसका जन्म ना हुआ हो, अब देखिए जिसका जन्म ना हो, अब आपको बहुत ज़्यादा रटना नहीं है। जिसका जन्म ना हुआ हो, जन्म से कुछ संबंधित शब्द होगा और अ उपसर्ग लगा देंगे कि ना हुआ हो, तो देखिए अजन्मा, ठीक है। और जिसका जन्म हुआ है वो जन्मा है। जिसका कोई शत्रु ना हो और जिसका कोई शत्रु जन्मा ही ना हो, तो वो उसके लिए तो अजात शत्रु प्रयोग होता है। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो। आकाशवृत्ति, आकाशवृत्ति का मतलब ऐसे भी समझ लीजिए कि राम भरोसे आपका चल रहा है, एक परमानेंट, एक स्थायी आधार पर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, मौका नहीं है जॉब का, काम का, ठीक है। आपकी जो ये जीविका चल रही है, जो लिविंग जिसको हम बोलते हैं, लाइवलीहुड बोलते हैं, ये हमारा जीविका ऐसे ही रैंडम चल रहा है। मतलब कभी कुछ हमें मिल गया, फिर हमारा बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, फिर कभी बंदोबस्त मिल गया, फिर कभी बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है। इस तरीके से चल रही हैं, स्थायी आधार पे नहीं चल रही हैं, हो भी रही हैं और नहीं भी हो रही हैं, इस तरीके से हो रही हैं, ठीक है। तो ये हमारा आकाशवृत्ति के लिए शब्द प्रयोग होता है, ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो। अच्छा, अब आगे देखते हैं। जिसका मन कहीं और हो, देखिए अन्य मनस्क, मनस्क मन से आया है कि इसका जो मनस, मनस है ना, मनस मन, इससे आया हुआ शब्द है। और अन्य कहीं और, तो अन्य मनस्क है। जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय, जिसे जाना जा सके ज्ञेय। अज्ञेय अउपसर्ग, नहीं हो पाएगा, असंभव जैसा। और ज्ञेय जानना, तो अज्ञेय जिसे जाना ना जा सके। चलिए अब आगे देखते हैं। जिसका क्षीण ना हो सके या जो क्षीण ना हो सके अक्षय। सर्वप्रथम गिना जाने वाला अग्रगण्य, फिर से वही हो गया, पहला पहला भाई पैदा हुआ था अग्रज, सर्वप्रथम गिना जाने वाला अग्रगण्य, गिनती से गण्य आया है। बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति, अलंकार भी जब आप लोग कभी पढ़े होंगे तो अतिशयोक्ति अलंकार है ना, ऐसे भी कभी कभी हम बोल देते हैं कि ये तो बहुत अतिशयोक्ति है, बात है, बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हो। और बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही गई उक्ति, उसके लिए भी अतिशयोक्ति। देखिए अतिशयोक्ति में आपको उक्ति शब्द भी ऐसे दिख रहा होगा, जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व, कहते हैं ना अभूतपूर्व कार्य किया है आपने, मतलब इस कार्य को पहले कभी किसी ने नहीं किया है, अभूतपूर्व परिणाम है ये, मतलब ऐसा परिणाम तो कभी आया ही नहीं है। इस तरह से हम शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो समय पर ना हो, जो समय पर ना हो वो असामयिक। और करंट अफेयर जो हम लोग पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, समसामयिक। तो सामयिक ये जो शब्द है ये समय से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये समय से जुड़ कर आ रहा है ये बात। तो ये जो समय पर ना हुआ हो, जो समय पर ना हो वो असामयिक। जो बीत चुका हो वो अतीत हो जाता है। जो दिखाई ना दे, अदृश्य या अपर प्रत्यक्ष, इसको आप परोक्ष भी समझ लीजिए। जैसे हम लोग हमेशा विलोम में पढ़ते हैं प्रत्यक्ष, जो मेरे सामने है ना, अ, आपका कार्य, आपका परिणाम मेरे प्रत्यक्ष है, मतलब आपने जो भी काम किया है उसका परिणाम अब सामने दिख रहा है। और जो नहीं दिखता है वो परोक्ष, परोक्ष भी हम विलोम के लिए पढ़ते हैं कि नहीं दिख रहा है, तो अब इसके लिए परोक्ष ना दिया हो तो अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष का परोक्ष। नहीं तो अगर ये भी नहीं दिया है तब आप जाएंगे अदृश्य के साथ में। अदृश्य सीधा सीधा मतलब नहीं निकलता है, लेकिन अगर नहीं है ऑप्शन में तो लगभग वो मतलब निकल सकता है। जो दिखाई न दे वो भी ठीक है, अदृश्य बोल सकते हैं। जो सदा से चला आ रहा है उसके लिए अनवरत, अनवरत को एक दो बार देख लीजिएगा। जो कभी नहीं मरता अमर या फिर अमर्त्य। आगे देखते हैं। जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो तो अर्थहीन है। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, है ना, अंकेक्षण या अंकेक्षक। कई सारे पद भी निकलते हैं ना अंकेक्षक के। अंकेक्षक मतलब कि ऑडिटर समझ लीजिए आप लोग, ऑडिटर को बोलते हैं ऑडिटर। ऑडिटिंग करते हैं ना ये लोग, ऑडिट करते हैं बही खाते का कि कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ। देखिए आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेक्षक या अंकेक्षण कहलाते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो वो अवैध, जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध भी बोल सकते हैं कि अवैध तरीके से आपने घर बना लिया, या फिर विधि के द्वारा जो मना किया गया हो, विधि जैसे कानून है तो जो विधि के द्वारा मना किया गया हो उसे आप लोग निषिद्ध भी पढ़ते हैं, है ना, निषिद्ध। और जो कानून के हिसाब से ठीक हो उसको हम लोग विहित, तो विहित का निषिद्ध भी पढ़ लेते हैं हम लोग विलोम में। अब देखिए आगे। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके वो अच्युत। अच्युत हम लोगों ने पर्यायवाची में पढ़ा था, आपको याद हो कि अच्युत का मतलब बिल्कुल अटल, अटल मतलब अपने स्थान से नहीं हटाया जा सकता है। और हम लोगों ने ये किसके लिए प्रयोग किया था, किन देवता के लिए, भगवान विष्णु के लिए अच्युत शब्द किया था। आपको एक बताया था ना कि जैसे हम लोग कभी सुनते हैं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, है ना, राम की जान, इस तरह से हम लोग आगे पढ़ते हैं ना, तो अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। तो दामोदर भी उनको आपको बताया था कि दामोदर क्यों,
क्योंकि दाम का अर्थ यहाँ पे रस्सी से था। उनके रस्सी को जब यशोदा माँ उनके उदर को यानी कि उनके पेट को जब वो रस्सी से बांधने की कोशिश करती हैं तो रस्सी छोटा पड़ जाता है, तो इसलिए उनका नाम वहाँ पे दामोदर भी रख दिया गया। और अच्युत उनका नाम है ही भगवान विष्णु का, केशव भी हैं वो। अच्छा, ये अटल भी इसका मतलब होता है। तो अच्युत का मतलब जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके। अच्छा, र निवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। अब देखिए, अभी हमने ऊपर भी असूर्यम पश्चा भी देखा था, यहाँ भी लिखा है कि जो स्त्री सूर्य बिना देख सके। तो र निवास मतलब क्या, रानी का निवास है ना। इतने कड़े पर्दे में, इतने सिक्योरिटी में, और मतलब समझ जाइए कि इतने अंदर वो रहती हैं महल के अंदर कि उनके लिए बड़ा मुश्किल हो पाता है बाहर का दृश्य देखना कि सूरज निकल पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो या तो आप ऐसे भी समझ लीजिए कि र निवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, असूर्यम पश्या। और जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वो इतने कड़े पहरे में, इतने अंदर सिक्योरिटी में, सुरक्षा में, या फिर मान लीजिए उनका कमरा, उन लोगों का जो मतलब इतना अंदर बना रहता था महल के अंदर कि वो बाहर नहीं देख पाती थी। राजा तो कभी कभी किले के ऊपर आ जाते थे, रानियां जल्दी नहीं दिखती थी। तो इसलिए वो इतने अंदर रनिवास में रह रही हैं कड़े पर्दे में कि वो सूर्य नहीं देख पा रही है, तो भी असूर्यम पश्या कहला रही हैं। और जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, उनके लिए भी असूर्यम पश्या शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो सके, अतीन्द्रिय। वही है अतीन्द्रिय। अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा था, अगोचर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अतीन्द्रिय भी सही है, अगोचर भी सही है। इंद्रियातीत लिख दे तो वो भी मार दीजिएगा, लेकिन तीनों एक साथ नहीं देगा। अतीन्द्रिय और अगोचर कभी कभी एक साथ देखा है किसी पेपर में कि एक ही ऑप्शन में दोनों लिखा है। दोनों के साथ कोई जो भी मन करे उस दिन आप लोग टिक कर दीजिएगा। जो क्षमा करने या क्षमा पाने के योग्य न हो, अक्षम्य। जो क्षमा पाने के योग्य हो, क्षम्य। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उन्हें हम बोलते हैं अपत, है ना। अपत देख लीजिएगा, अपत आया हुआ है कई बार। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, औपनिवेशिक, कॉलोनाइज्ड जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, ब्रिटिश कॉलोनलिज्म, ये सब। तो कॉलोनलिज्म क्या है, उपनिवेश से संबंधित है, औपनिवेशिक नीति, है ना। कॉलोनियल पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश रूल, इस तरह से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, अब देखिए अनुज, ठीक है, अनुज हो गया। पहले हुआ हो, अग्रज, बड़ा भाई, अनुज बाद में। अब कनिष्ठ भी बोल सकते हैं, कैसे, कनिष्ठ सहायक की पद आई हुई है, वो है ना यूपी ट्रिपल एस सी की जो अभी आती रहती हैं। तो कनिष्ठ सहायक मतलब जूनियर असिस्टेंट, तो है ना, घर में सीनियर जूनियर आप कर दीजिए। तो अनुज नहीं दिया है तो कनिष्ठ के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन अनुज ही पहले नंबर पे प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर दोनों दिया है तो अनुज, उसके बाद कनिष्ठ। जिसमें संदेह ना हो, असंदिग्ध। कहते हैं ना कि संदिग्ध पुरुष है या संदिग्ध समान है। तो संदिग्ध क्यों है, क्योंकि मुझे संदेह है इस पे, संदेह नहीं है तो असंदिग्ध है। किसी साहित्यिक कृति की आलोचना करने वाला, आलोचक हो गया, ठीक है। जो पढ़ा ना जा सके, अपठनीय है। जो पढ़ने के योग्य हो, पठनीय है। हार्दिक इच्छा, अभिलाषा, मेरी ये अभिलाषा है कि यह कार्य को संपन्न किया जा सके, तो मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा है। हार्दिक, हार्दिक इच्छा मतलब कि बहुत, ये इच्छा मैं बहुत खुशी से प्रकट कर रहा हूँ, बहुत एक्साइटमेंट के साथ। जिसके पास घर ना हो वो अनिकेत। निकेत क्या पढ़ते हैं ना हम लोग, निकेतन, है ना, निकेतन। ये सब शब्द हम लोग किसके लिए पढ़ते हैं, घर के लिए पढ़ते हैं। घर, गृह, निकेतन, ये सब आवास, ये हम लोग पढ़ते हैं ना घर के लिए। तो अनिकेत, अ यानी कि जिसके पास नहीं है, अनिकेत जिसके पास घर ना हो। जो नियमानुकूल, नियमानुकूल में क्या है देखिए, ये देखते हैं। नियमानुकूल में क्या है, नियम के अनुकूल। इसका दीर्घ संधि हो गया, दोनों जुड़ गए। इसका य क्या होगा, ये और अ, और ये अ और आ मिलके हो गया आ, तो ये क्या हो गया, नियमानुकूल, दीर्घ संधि है। तो जो नियमानुकूल ना हो, अनियमित। अरे नियम के अनुकूल आप नहीं है तो अनियमित है, नियम के अनुकूल है तो नियमित है। ये सब वैसे भी आप लोग इतना प्रयोग करते ही रहते हैं। देवता को दिखाया जाने वाला दीपक, आरती, ठीक है। आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण न करना, अपरिग्रह। अब अपरिग्रह आप लोग याद करिए कि बुद्ध जी या फिर आप जैन जी के, इन लोगों के जो फिलॉसफी को आप पढ़ते हैं, बौद्ध फिलॉसफी को, जैन फिलॉसफी को, उसमें आप लोग अपरिग्रह भी देखते होंगे। तो आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण ना करना अपरिग्रह कहलाता है। जो कहने, सुनने, देखने में लज्जापूर्ण, घिनौना हो वो अश्लील, ठीक है। इसका विलोम हम लोग पढ़ते हैं श्लील, इस तरीके से। जिसकी गिनती ना हो सके, अनगिनत, ठीक है। जिसकी गिनती नहीं हो सकती वो अनगिनत है। अनगिनत कहते हैं ना, अनगिनत तारे हैं आसमान में। कई व्यक्तियों में से एक अन्यतम। जो नष्ट ना हो सके, अनश्वर। और कहते हैं ये शरीर हमारा नश्वर है, प्राणी नश्वर है। क्यों, क्योंकि हम शरीर, ये इंसान, ये हम लोग समय के साथ नष्ट हो जाते हैं।
प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं वो नश्वर हैं। तो प्रकृति और आत्मा का जो अंतर हम लोग पढ़ते हैं फिलॉसफी में वो क्या है, यही है कि आत्मा अनश्वर है लेकिन शरीर नश्वर है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान कहलाती है ना। अनुदान का मतलब ग्रांट, आर्थिक सहायता। ये लोन की तरह नहीं है, कर्ज की तरह नहीं है, एक बार मैंने आपको दे दिया तो बात खत्म, ठीक है, वापस नहीं लेना है मुझे आपसे कुछ भी। तो इस तरह के पैसे को हम लोग, इस तरह की मदद को हम लोग ग्रांट बोलते हैं, अनुदान। वे बातें जो पुस्तक के आरंभ में लिखी जाती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूमिका बोल देते हैं ना। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन जो हमेशा किताबों की स्टार्टिंग में लिखी रहती हैं, फॉरवर्ड, इस तरह से प्राकथन। तो ये प्राकथन वाला जो शब्द है ना, ये आता रहता है, इसको ध्यान दीजिएगा, प्राकथन। और इसको देख लीजिए किस तरीके से लिखा हुआ है ये। कभी कभी प्राकथन अलग तरीके से कुछ कर देते हैं इसमें। न होने वाला कार्य अशक्य, ठीक है, न हो सकने वाला कार्य अशक्य, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, जिसकी तुलना की जा सके वो तुलनीय है। जो अनुकरण करने की योग्य हो अनुकरणीय, ठीक है। जो पहले कभी न सुना गया हो अश्रुत पूर्व, ठीक है, अश्रुत पूर्व। श्रुत यहाँ पे श्रुति, श्रुति शब्द से आया। श्रुति मतलब कि सुनना होता है, तो अश्रुत पूर्व, पूर्व मतलब पहले का, तो अश्रुत पूर्व। अब आप कुछ कुछ मिला लीजिए कि अच्छा जो पहले कभी हमने सुनने को नहीं मिला हुआ है। जो बदला न जा सके, जो बदला जा सके वो तो परिवर्तनीय है। अब आपको विलोम बना दिया तो अपरिवर्तनीय हो गया। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वो अत्याज्य, ठीक है, जिसको छोड़ा जा सकता है वो त्याज्य हो गया। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे हम कहते हैं पदेन। ये पदेन आया हुआ है कई बार, तो इसको देख लीजिएगा, पदेन। अब क्या है, निष्फल ना होने वाला, अमोघ। मतलब ये जैसे अमोघ अस्त्र, अमोघ अस्त्र क्या था कि एक बार इस अस्त्र को छोड़ दिया तो ये निष्फल नहीं होगा, ये परिणाम देगा ही देगा, ये जाएगा तो कहीं ना कहीं बर्बादी करके ही आएगा, ये निष्फल नहीं होगा। तो अमोघ अस्त्र है ना, इस तरीके से समझिएगा। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा नहीं है, तो क्या अनन्य। अनन्य अगर आपने यहाँ समझ लिया जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो आप कई ऊपर आपको कई बार इस तरह के शब्द में अनन्य वाले शब्द दिखे हैं, तो वहाँ आप उसको जोड़ लीजिएगा। और अद्वितीय भी बोलते हैं, अद्वितीय है, अनन्य है, इसके समान कोई दूसरा नहीं है। अप्रतिम भी कहीं देखने को आपको मिलेगा, इसके समान कोई दूसरा ना हो, अप्रतिम। जो अनुग्रह से युक्त हो, जो अनुग्रह से युक्त हो वो अनुग्रहित, अनुग्रहित है, अनुग्रहित नहीं है, ठीक है। जो अवश्य होने वाला अवश्य भावी। जिसका निर्णय न हो चुका हो अनिर्णित, जिसका निर्णय हो चुका हो निर्णित। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, वाणी हमारी व्यक्त नहीं कर पा रही है, किसी की तारीफ में हो, अधिकतर तारीफ में ही ऐसा होता है कि मेरी वाणी आपकी तारीफ के लिए मतलब नहीं हो पा रहा है, व्यक्त ही नहीं कर पा रहा हूं मैं अपने शब्दों से, तो अवर्णनीय होगा। वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, बताया जा सके वाणी से, तो वर्णनीय। जो आदर करने योग्य हो वो आदरणीय। जो अपने पैरों पे खड़ा हो वो आत्मनिर्भर, है ना। आत्मनिर्भर भारत अभियान भी कितना कुछ चल रहा है, तो सेल्फ डिपेंडेंट जिसे हम बोलते हैं, तो वो हो जाता है आत्मनिर्भर, जो अपने पैरों पर खड़ा हो। चलिए अब आगे देखते हैं। आभार को मानने वाला आभारी व्यक्ति। अतिथि की सेवा करने वाला, एक तो मेजबान होता है ना। जो अब क्रिकेट में अक्सर आप सुनते हैं कि ये मेजबान टीम है। मेजबान टीम क्या है कि मुझे अतिथि बनने का इस बार मौका मिला है, मैं आयोजन कर रहा हूँ, मैं आयोजन करता हूँ, तो मेजबान हो जाता है शब्द उसके लिए प्रयोग। लेकिन ये वाला शब्द आपको ध्यान देना है जो हमेशा प्रयोग होता है आतिथेय। इसको ये अतिथि की सेवा करने वाला, या फिर आप अक्सर पढ़ेंगे कि अतिथि का सत्कार, है ना, सत्कार करने वाला। इसके लिए भी हम लोग कौन सा शब्द पढ़ते हैं, आतिथेय। तो अतिथि मेरे घर आए, देखिए अतिथि शब्द भी बताते हैं क्या होता है। जैसे कहते हैं ना कि जिसके आने की कोई तिथि ना हो, मतलब तिथि नहीं है कि वो कब आएंगे, मेरे घर आ गए, वो हो गए मेरे लिए अतिथि, और मैंने उनका किया सत्कार, मैंने उनकी की इज्जत, तो मैं क्या कहलाऊंगा, और हम आप क्या कहलाएंगे, आतिथेय, ठीक है। हमारे घर कोई आता है, आतिथेय हो गए हम लोग, वो क्या है हमारे लिए, अतिथि हो गए। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। चलिए अब आगे क्या है, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो। भले बुरे का ज्ञान है तो आप विवेकी हैं, आपके अंदर विवेक है, कॉन्शियसनेस है, आपके अंदर समझ है। लेकिन जिसे भले बुरे का ज्ञान ही ना हो तो अविवेकी बोल दो उसको। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, जिस पर मुकदमा चलाया गया, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कन्विक्ट, अभियुक्त है, इस पर मुकदमा चलाया जा रहा है। जिसकी गहराई ना नापी जा सके, तो अथाह भी होता है, अगाध भी होता है। ये शब्द ही ध्यान रखिएगा, स्टार बना देना, ठीक है। अगाध भी होता है, अथाह भी होता है। जिसकी गहराई को आप नाप सकते हो, था सकते हो, था हो गया, ठीक है, जिसकी गहराई नाप सकते हैं। जिसकी गहराई ना नापी जा सके, अगाध और अथाह दोनों होता है। जिसकी गहराई का पता ना लग सके, सेम, अरे गहराई नाप नहीं सकते हैं तो पता कहाँ से लगेगा,
एक ही बात हुआ, घुमा के बोलने का तरीका हो गया, तो अगाध और अथाह दोनों हो जाएगा। परंपरा से सुनी हुई, अच्छा परंपराओं से मैंने ये बात सुनी है, तो अनुश्रुति है ना, श्रुति सुनना, अनुश्रुति परंपराओं से सुनी हुई, इसको भी बता स्टार लगा दे रहे, देख लीजिएगा। सुनकर भी न सुनने का नाटक करना, अनसुना, कहते हैं ना कि मेरी बात अनसुना कर रहे हो, मतलब सुनकर भी नाटक कर रहे हो। जिसका उत्तर न दिया गया हो, अनुत्तरित, और जिसका उत्तर दिया गया हो, कुछ नहीं, उत्तरित बोल दीजिए, हो गया। ये विलोम शब्द भी हमारा तैयार हो गया। अब बहुत सारे इन शब्दों को देखने के बाद विलोम शब्द देखिएगा आप लोग कितने तेजी से करते चले जाएंगे। आगे क्या है, जो आलोचना के योग्य हो, आलोच्य। जिसके अंदर अर्थ भरा हो, अर्थ गर्भित। जिसके अंदर सार भरा हो, सार गर्भित, हो गया। जिसका खंडन न किया जा सके, अखंडनीय। जिसका खंडन किया जा सके, खंडनीय। जो चिंता की योग्य न हो, अचिंत्य, अचिंत्य, ठीक है, अचिंत्य। आधा न, मतलब ये न बिना हलंत के साथ, मतलब बिना इसमें स्वर के साथ है, त भी बिना स्वर के साथ है, और फिर यह है, तो ये हो जाएगा अचिंत्य। अचिंत्य या फिर अचिंतनीय। अचिंतनीय तो तुरंत हम लोग कर लेते हैं, लेकिन हो सकता है आपको शब्द दे दे अचिंत्य। अगर दे दे अचिंत्य तो ये गलत हो जाएगा, अचिंत्य होगा, ठीक है। जो समय पर ना हो, असामयिक। अच्छा कुछ कुछ रिपीट हो रहे हैं शब्द। जो मृत्यु के समीप हो, अब देखिए मृत्यु के समीप हो तो आसन्न मृत्यु, मरणासन्न भी बोलते हैं, मरणासन्न, ये दो ना, एक ही, आधा आधा ना है, दो बार, एक आधा ना है फिर ना है, ठीक है। मरणासन्न मतलब मरण के आसन्न, जो एकदम मृत्यु के मतलब जिसकी मृत्यु होने वाली हो, मरने के लिए आसन्न, आसन्न मतलब कि बिल्कुल जिसकी मृत्यु होने वाली हो, मरने के कगार पे है। अब कभी कभी आपको ये देखने को मिलेगा शब्द कि जो मरने के एकदम मुख पे आ गया हो, तो उसके लिए आप सुनेंगे कि मरणोन्मुख, एक शब्द होता है मरणोन्मुख, मतलब मरणोन्मुख, ये मरणोन्मुख ये कैसे बना है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। मरण मतलब ठीक है मरने वाले हैं ये, और उन्मुख, उन्मुख का मतलब क्या होता है कि उसकी तरफ अग्रसर है, उसकी तरफ हैं, हम जा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि मरणोन्मुख। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो इसके ऋण में ये दो शब्द से मिलकर बना होता है, ये व्यंजन का ये प्योर व्यंजन है, और इसमें एक होता है स्वर अ, ये अ और उ बन के बन जाता है ओ, गुण संधि, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, मरणोन्मुख। मतलब मरने के लिए एकदम मुंह में है, ये समा गया है, मतलब मरने के कगार पे दोनों पहुंच गए। तो मरणासन्न भी कभी कभी देखने को मिलता है, मरणोन्मुख भी देखने को मिलता है। स्त्री जो अभिनय करती हो, अभिनेत्री। पुरुष जो अभिनय करता हो, वो अभिनेता। जिसे भुलाया ना जा सके, अविस्मृति। जिसे भुलाया ना जा सके वो अविस्मृति, और जिसे भुलाया जा सकता है वो विस्मृति। विस्मृति, विस्मृति का मतलब क्या हो गया, जिसे भुलाया जा सकता है। और ये कहाँ से आ रहा है आपको, आप अक्सर ऐसे सुनते होंगे विस्मरण, कि अरे मैं ना भूल रहा हूँ, तो आप बोलते हैं कि हाँ हाँ मुझे ये बात ना विस्मरण हो रहा है, इस बात का मुझे विस्मरण हो रहा है। विस्मरण होने का मतलब है कि आप भूल रहे हैं इस बात को। तो इससे जब आप विशेषण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, विस्मृति। स्मृति का विस्मरण हो रहा है, स्मृति का मतलब क्या हो जाता है, यादें, और उसका विस्मरण हो रहा है, मैं भूल रहा हूँ उस चीज को। तो विस्मृति जिसे भुलाया जा सकता है, अविस्मृति जिसे भुलाया ना जा सके। उसी तरीके से देखिए कृषि, कृषि आपको पता है, कृषि, एग्रीकल्चर, खेती, इससे जुड़ी हुई बात हो गई। तो जो जोता या बोया ना गया हो तो अकृषित। जहां जोता या बोया गया हो वो कृषित भूमि है। जिसका चिंतन ना किया गया हो, अचिंत्य। जो अपनी बात से टले नहीं, अटल। अभी हमने अच्युत भी ऊपर से देखा था, जो अपनी बात से हिले ना, अडिग रहे, सब वही सब शब्द है। जो ढका हुआ ना हो, अनावृत। जो ढका हुआ हो, जो कवर्ड हो, उसे हम बोलते हैं आवृत, आवृत हो जाएगा। ये क्या है, अनावृत। अब देखिए आखिरी में इच्छा से संबंधित जितने महत्वपूर्ण वाक्यांश हो सकते हैं उन्हें हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। मरने की इच्छा, मुमूर्षा। मरने की इच्छा अब रखने वाला या मरणासन, मरणासन मतलब मरण और आसन, मरने के कगार पे बिल्कुल पहुंच गया है कोई, अब वो मरने के लिए आसन्न है, मतलब बिल्कुल मुख पे, मतलब एकदम अपने स्टेज पे पहुंच गया है जहां उनकी मृत्यु हो सकती है। तो मरणासन अवस्था वाला, अब उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, मुमूर्षु। तैरने की इच्छा, तितीर्षा, ये लिखा है तितीर्षा, तितीर्षा, तैरने की इच्छा है, तैरने की इच्छा को हम बोलते हैं तितीर्षा। और जो तैरने की इच्छा को रखने वाला, तितीर्षु। खाने की इच्छा, बुभुक्षा। मोक्ष पाने को इच्छुक, तितीर्षु लिखा हुआ है। अच्छा, मोक्ष पाने को इच्छुक तो मुमुक्षु भी होता है, मुमुक्षु, ठीक है।
खाने की इच्छा बुभुक्षा, खाने की इच्छा रखने वाला या खाने को इच्छुक बुभुक्षु। ठीक है, बुभुक्षु ये व्यक्ति के लिए होता है, इच्छा के लिए आगे आ की मात्रा लगती है। पीने की इच्छा पिपासा, पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु। जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। युद्ध रखने की इच्छा युयुत्सा, और जो युद्ध की इच्छा रखता है वो युयुत्सु। हाँ, मोक्ष पाने की इच्छा ये है, मोक्ष पाने की इच्छा मुमुक्षा, और जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला है वो मुमुक्षु। किसी वस्तु को पाने की तीव्र, उत्कृष्ट, गहरी इच्छा अभिप्सा, है ना। इप्सित आपने पढ़ा होगा, इप्सित, है ना, और इप्सित अनिप्सित, ये पढ़ते हैं आप विलोम शब्द में। तो इप्सित अनिप्सित में क्या है, इप्सित का मतलब हो जाता है इच्छा, और अनिप्सित का मतलब क्या हो जाएगा, इच्छा नहीं है जहां पे, है ना। तो ये इच्छा से शब्द होता है इप्सा। तो किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा, गहरी इच्छा, उत्कृष्ट इच्छा अभिप्सा कहलाती है। अभिप्सा देख लीजिएगा। तो अब जो किसी व्यक्ति को पाने की, सॉरी, किसी वस्तु को पाने की तीव्र, उत्कृष्ट, गहरी इच्छा रखने वाले को हम क्या बोलेंगे, अभिप्सु। अभिप्सु बोल देंगे। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है, ये स्टार बना रहे, इसको देख लीजिएगा, ऐषणा। ऐषणा ये शब्द है, ठीक है, ऐषणा। ऐषणा का मतलब क्या हो जाएगा, सांसारिक। देखिए पहली बात तो यहीं पे ध्यान दीजिए कि ये सांसारिक है। शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में संसारिक बोल दिया जाता है, संसारिक नहीं होता है, सांसारिक। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा। आगे क्या है, घूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख आधि भौतिक कहलाता है। क्या कहलाता है, आधि भौतिक। आधि भौतिक, आधि भौतिक क्या है, घूतों अर्थात जीवों द्वारा, हमें जीवों के द्वारा जो दुख हो रहा है। धन की इच्छा रखने वाला धनेच्छु, ठीक है, धन की इच्छा रखने वाला धनेच्छु। और भोजन करने की इच्छा जिघत्सा। भोजन करने की इच्छा क्या कहलाती है, जिघत्सा। इसको भी स्टार बना दे रहे हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, जिघत्सा। आगे पाने की इच्छा लिप्सा, है ना। इसीलिए कहते हैं कि इस काम में तुम लिप्सित हो। लिप्सित का मतलब कि इससे पाने की तुम्हारे अंदर वो इच्छा है, इच्छुक हो तुम इस चीज को पाने के लिए, लिप्सित हैं हम। लिप्सा पाने की इच्छा कहलाती है। करने की इच्छा चिकीर्षा, ठीक है, चिकीर्षा। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीषु कहलाता है। क्या कहलाता है, जिगीषु। और आखिरी में देखने की इच्छा क्या कहलाती है, दिदृक्षा। अब देखिए क्या कहलाता है, दिदृक्षा, ठीक है, दिदृक्षा ये कहलाता है किसी देखने की इच्छा को कहते हैं।